नमस्ते भैया सर आपको एंड आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमेश उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से बात कर रहा हूँ सर। मेरे कोई सपने नहीं थे, ना ही मेरा लाइफ में कोई गोल था, लेकिन जब से मैंने आपका सीजन 3 देखना स्टार्ट किया तब से मेरी लाइफ में सपने जागे और सर मुझे लगा कि मुझे इन सपनों को पूरा करना चाहिए। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में एक बिजनेस आया, मैंने उस बिज़नेस को ज्वाइन किया और आज मैं सर उस बिज़नेस से बहुत ही अच्छा यहाँ से टर्नओवर कर पा रहा हूँ सर। और आज मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ सर। आपने मेरे लिए वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो सर, मैं वृशाली फ्रॉम सातारा महाराष्ट्र से आपके मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच सीज़न 4 में दिल्ली अटेंड कर रही हूँ एंड इसके मुझे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ। एंड जब से मैंने ये अटेंड करना शुरू किया है तब से बहुत ही चौंका देने वाले रिज़ल्ट एंड मैं देख रही हूँ मेरी लाइफ में। बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल से तूफान राम BSR सर को मैं चरण वंदना करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं BSR से कनेक्ट नहीं हुआ था तब तक मेरे लाइफ का कोई गोल नहीं था दोस्तों, कोई गोल नहीं था। मैं दुकान खोला हूँ, दुकान चलाता हूँ, स्टूडियो चलाता हूँ, लेकिन मैं कभी सोचता था, कभी मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो कभी सोचता था बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, तो कभी सोचता था बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। लेकिन जब से BSR सर से मैं मिला हूँ तब से मेरे लाइफ में एकदम मिराकल ही मिराकल हो रहे हैं। मैं चमत्कार कर पा रहा हूं अभी। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में बिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये बोझ। Magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich. Magic of thinking rich, जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल के सब ताले। का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस
Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. दिन में कम से कम एक बार तो अपनी बॉडी में जोश भर दो। दिन में कम से कम एक बार तो अपनी बॉडी को जबरदस्त कर दो, ताकि कोई भी चीज आपको रोक ना पाए। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं वो शख्सियत अपने आप में बेहद खास होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है श्री भूपेंद्र सिंह राठौर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में बोलने वाले पहले भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर बने, जिन्हें बेहतरीन कार्यों के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। ये सीईओ इंडिया मैगजीन के द्वारा इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें पैशन विस्टा द्वारा ग्लोबल आइकन अवार्ड 2019 में मोस्ट एडमिरेबल ग्लोबल इंडियन का खिताब भी मिल चुका है और एंटरप्रेन्योर मैगजीन द्वारा 2018 के लिए इन्हें बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इन्हें मिले सम्मान और अवार्ड्स की सूची काफी लंबी है। एशिया वन मैगजीन ने 2017 में इन्हें एशिया के ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया और साथ ही इन्हें इनकी डायनेमिक जर्नी और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को फोर्ब्स इंडिया, एंटरप्रेन्योर इंडिया, पैशन विस्टा, याहू न्यूज, फाउंडर इंडिया आदि द्वारा कवर किया गया है। श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जोश टॉक स्पीकर और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। इनके यूट्यूब चैनल कोच BSR पर 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी केवल एक ही फिलॉसफी है कि यदि आप निस्वार्थ भाव से दुनिया को सहयोग करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अंतर रूप से आपका सहयोग करता है। इसी फिलॉसफी पर चलते हुए BSR दुनिया में बदलाव लाने के लिए लोगों को स्वस्थ, संपन्न और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहे हैं। BSR थिंक रिच इंडिया मूवमेंट के फाउंडर हैं। इनका मिशन 2030 तक करोड़ लोगों को प्रेरित करना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। आइए BSR की इस शानदार जर्नी को ज्वाइन करें और स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करें। नमस्कार दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 का 19वां दिन। दोस्तों 21 दिन की जर्नी और 22वें दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड की जर्नी, यानी 22 दिन की जर्नी का आज कौन सा दिन है? 19वां दिन। कब शुरू होती है चीजें, कब खत्म होने लग जाती है, कब हम सीखना शुरू करते हैं, कब सीखने का आखिरी घड़ी आ जाती है। अब देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा और ध्यान से सुनिएगा। कुछ कुछ चीजें मैं वीडियो पे नहीं रहता तब इसलिए कहता हूं ताकि आप लोगों का कान उसे ठीक से सुन सके और वो आपके जहन में जा सके। और वो ये है कि जिस भी इंसान ने ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अटेंड नहीं किया और जिसने ये अटेंड किया है, उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। एंड वो जमीन आसमान का फर्क आप लोग कैसे लाएंगे? वो इम्प्लीमेंटेशन करके लाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन करके लाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन आप में से हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। दोस्तों आज ये प्रण ले लीजिए कि हम में से हर एक आदमी इम्प्लीमेंट भी करेगा, सीखेगा भी एंड इस चीज को बार बार रिवाइज करेगा। दोस्तों मत सोच लीजिएगा कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे भी आज तक ये पूरा समझ में नहीं आया है। मुझे भी इसके बारे में और सीखना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है उतना ही हम सोच सकते हैं, लेकिन ये उससे भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लाखों गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके बारे में कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, इसके बारे में कंटिन्यू सुनते रहिएगा, सोचते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के माइंड ब्लोइंग सेशन की, क्योंकि आज का सेशन भी आप में से कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से एक नया आयाम देगा। सो लेट्स बिगिन विद अ 19th डे।
चलिए सेलिब्रेट करते हैं। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, लेट्स डू इट। यस। Shake your body and you can say yes. दोस्तों, पहले दिन हमने कहा जिंदगी में बॉडी को पावरफुल रखना है, स्टोरी को पावरफुल रखना है और अपने कम्युनिकेशन को, अपने आप से होने वाले कम्युनिकेशन को पावरफुल रखना है। ये तीन चीजें पावरफुल हुई तो पूरा जीवन पावरफुल होता जाएगा। एवरीथिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग इन योर लाइफ, क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग थॉट्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, जिनके बारे में हमने सबके बारे में सोचा, सबके बारे में सीखा। सॉरी, आज मैं अपना चश्मा अपने घर भूल गया, स्टूडियो आने से पहले ला नहीं पाया और डायरेक्ट मैं अभी 5 मिनट पहले पहुंचा हूं। सो यू माइट सी, ऑलराइट, देयर इज नो स्पेक्स। क्या है? सो आई वांट टू से दैट लाइफ में कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा डैमेज करता है। तो नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना है, आने ही नहीं देना है। और नेगेटिव थॉट आते ही बॉडी तुरंत वीक होगी, तुरंत वीक होगी। उसी समय इफ यू टेक अ पावरफुल एक्शन, थॉट अप हो जाएगा, बॉडी अप हो जाएगी एंड बॉडी और थॉट अप हुई तो स्टोरी भी बदल जाएगी। माइंड में जो स्टोरी देंगे, चीजों को देखने का नजरिया, स्टोरी यानी नजरिया, जो नजरिया हम देते हैं वो नजरिया बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और उसके बाद जिंदगी बदलती रहेगी। पहले सेशन में सीखा है दोस्तों, ये फर्स्ट सेशन में या सेकंड सेशन में सीखा है, हमने सीखा है वर्क ऑन द रूट्स टू चेंज द फ्रूट्स। हमें पूरे फ्रूट्स बदलने हैं तो रूट्स पे काम करना होगा, रूट्स पे काम करना होगा दोस्तों। सो आर यू रेडी टू चेंज? आज हमारा कौन सा दिन हो गया है? आज हमारा दोस्तों 19वां दिन है। वर्कशॉप 2-3 दिन में खत्म होने वाला है। 19th डे, इसके बाद सिर्फ 28, 21 एंड 22, यानी कि आज 2 तारीख हो गई है, 3 तारीख, 4 तारीख एंड 5 तारीख। ओके दोस्तों, चीजें खत्म हो जाती है, चीजें जो भी शुरू होती है खत्म हो जाती है, लेकिन जब खत्म होती है तो बहुत कुछ बदल के जाती है। महाभारत का युद्ध भले खत्म हो गया, लेकिन सब कुछ बदल के गया, सब कुछ बदल के गया दुनिया में। ऑलराइट, बहुत कुछ सिखा के गया। जिसने सीख लिया उसके घर में हमेशा राम राज्य रहा, उसके घर में हमेशा शांति रही। जिसने नहीं सीखा उसके घर में बहुत ज्यादा बुराई रही। एक सवाल मेरे पास आया, उस सवाल से आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। सवाल आया, सर अच्छे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम तो कभी किसी का बुरा नहीं किए, फिर भी हमारे लाइफ में इतनी सारे चैलेंजेस क्यों हैं? हमें कुछ भी करने जाते हैं तो फेलियर मिलता है, कुछ भी करने जाते हैं तो हमें इश्यू मिलता है, बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। तो हम तो इतने अच्छे हैं सर, हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया। ऑलराइट दोस्तों, आपने बुरा किया है। कैसे? आपने अपनी सोच से अपना बुरा किया है। आप अच्छे तो हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। आपने सिर्फ यह सोचा कि सुबह उठ के भगवान का पूजा पाठ कर लिया और किसी को बुरा नहीं बोला, किसी के लिए बुरा नहीं किया, मतलब हम अच्छे हो गए। लेकिन आपने सोच बहुत छोटी रखी। जितने भी लोग मैंने ये देखे हैं जो कि कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, उन लोगों की सोच ऐसी रहती है कि बस हम कुछ अच्छा पॉलिटिकल कुछ हो रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे भैया, पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं पड़ना, हम थोड़ी कर सकते हैं। पैसा, अरे ज्यादा सपने मत देखो यार, बिल्कुल सिंपल सपने देखो, सिंपल लाइफ जियो, क्योंकि जिंदगी में बहुत बड़ा करने जाएंगे तो उतना ही चद्दर फैलाओ, या सॉरी उतना ही पैर पसारो जितना चद्दर है। मतलब इस तरह के भी कई सारे थॉट्स आप डाल देते हैं। आप अच्छे तो हैं, अच्छा होना अच्छी बात है,
ओके मैं हमेशा कहता हूं यू आर अ नाइस पर्सन। नाइस होना अच्छा बात है, लेकिन नाइस नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। ओके दूसरों से अच्छाई का लेबल नहीं चाहिए मुझे, यहां पे मुझे बुद्धिमान होने का लेबल चाहिए। और बुद्धिमान वो होता है जो जानता है कि भैया जहां सोचूंगा, जितना बड़ा सोचूंगा, अच्छा तो करना ही है मुझे। अच्छा करने के साथ साथ मुझे दुनिया में आगे भी बढ़ना है। अच्छा करके लेबल लेके घर में बैठना नहीं है। ओके आई डोंट वांट टू बिकम अच्छा, आई वांट टू बिकम वाइज 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 विजडम। अच्छा आदमी मत बनिए। मैं तो हमेशा हर बच्चे को कहता हूं अच्छा मत बनो भाई। अच्छा बन के क्या कर लोगे? बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान आदमी अपना भी फायदा और नुकसान जानता है, और बुद्धिमान आदमी दुनिया का फायदा और नुकसान भी जानता है। बुद्धिमान आदमी दुनिया को ढंग से समझता है, और जब दुनिया को वो समझता है तो दुनिया के हिसाब से काम करता है, या अपने दुनिया के प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करता है। अच्छा आदमी कहता है अच्छा सोचो। अच्छा सोच लिया, ठीक है आपने, लेकिन आपने बहुत रिच नहीं सोचा, बहुत बड़ा नहीं सोचा, आपने लिमिटेशंस में सोचा। आपको लगा कि हमारी जिंदगी तो 10,000 रुपए पर मंथ चल रही है तो अब 12,000 का सोचते हैं, 12 चल रही है तो 14 का सोचते हैं। अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके सामने हमेशा झुकते हैं। झुकना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन छोटों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, और साथ साथ खुद भी बड़े से बड़े बनने का संकल्प लेना चाहिए। बुद्धिमान बनना है दोस्तों, अच्छा नहीं बनना है। डोंट बिकम नाइस पीपल। नाइस लोग ना घर में बैठे रहते हैं। नाइस लोग जो होते हैं वो वोट देने तक नहीं जाते। नाइस लोग जो होते हैं वो सोचते हैं दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो दुनिया के लफड़ा है, मेरा लफड़ा नहीं है। नाइस आदमी सोचता है कि यार भैया मेरी घर और मेरी गृहस्थी ठीक से चल जाए, बस इतना ही हो जाए। नाइस आदमी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। नाइस आदमी कुछ नया नहीं कर पाता। नाइस आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाता। नाइस आदमी अपने काम से काम रखता है, सेल्फिश होता है, मतलबी होता है, और वो अपने ऐशो आराम में दखल महसूस नहीं कर सकता। सो किसी ने कहा सर अच्छे आदमी को तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि अच्छा आदमी कई बार बहुत छोटा सोचता है, इसीलिए तकलीफ हो रही है। अच्छा आदमी अखबार में घुसा हुआ रहता है, तो अखबार देख रहे हो आप, तो आप कितने सारे ऑर्डर कर रहे हो। अच्छा आदमी हर चीज, किसी से हॉस्पिटल में मिलने गया, अच्छा आदमी हॉस्पिटल में मिलने गया, उसने हॉस्पिटल में किसी को तड़पते हुए देख लिया तो वो तड़प घर पे लेके आ जाता है, और दिन में 4 बार उस तड़प को याद करता है। उसको पता नहीं अच्छे आदमी को कि उसने तड़प ऑर्डर कर दी, यूनिवर्स ने कहा अच्छा ये ऑर्डर चाहिए, यूनिवर्स ने तथास्तु बोल दिया और आप ही के पास आ गई। अच्छा आदमी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेता है। अच्छा आदमी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, करता कुछ नहीं, सोचता है सिर्फ। अच्छा आदमी सिर्फ घर बैठे बैठे सोचता है, ज्यादा कुछ करता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अच्छे आदमी को नहीं बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान आदमी जो होगा वो हॉस्पिटल से किसी से मिलने जाएगा तो वो जानेगा कि हाँ यार तकलीफ होती है, संसार में तकलीफें होती है, इसको ब्लेसिंग देते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसको ब्लेसिंग देते हैं, आराम से ठीक होगा। ये इतना एनर्जी दे के आ जाते हैं, अपनी एनर्जी वहां छोड़ के थोड़ी सी आ जाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। दोस्तों लेट्स बिकम वाइज, एंड वाइज पीपल विल चेंज द हिस्ट्री। ठीक है, सो आपकी जिंदगी में कोई भी बुरा हो रहा है, वापस से कहूंगा कहीं ना कहीं चेक कीजिए आपने पास्ट में क्या ऑर्डर दिए हैं। और कोई बात नहीं, पास्ट के ऑर्डर्स, कई लोगों ने मेरे को एक सवाल पूछा, सर पास्ट में हमने गलत ऑर्डर दे दिया, अब क्या करें? सर पास्ट में मैं 2 महीने डिप्रेशन में था। डोंट अगर आपको थोड़ा भी आभास हो जाए कि आप डिप्रेशन में हैं, उससे बाहर निकलने के लिए जो जो कर सकते हैं करना शुरू कीजिए। उससे बाहर निकलने के लिए जो जो कर सकते हैं करना शुरू कीजिए। क्यों? डोंट बी इन अ डिप्रेस स्टेट टू मच, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में हो आप पूरे ब्रह्मांड को पता नहीं क्या क्या ऑर्डर दे रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या ऑर्डर दे रहे हो, क्योंकि आप डिप्रेशन में हो। अच्छा, डिप्रेशन मतलब नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, और नेगेटिव थॉट प्रोसेस से सबसे पहला चीज है, अगर आप डील कर सकते हैं तो आप डील कीजिए, अगर आप डील नहीं कर सकते तो किसी न किसी की मदद ले लीजिए। कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता है क्या होता है, डिप्रेशन क्या है समझते हैं, और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। डिप्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड का, डिप्रेशन वो स्टेट है जहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को रूल करने लग जाता है। ऑलराइट, सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को रूल करने लग गया। बॉस कौन है? कॉन्शियस माइंड, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक तो कॉन्शियस का बॉस बन गया। अब कॉन्शियस का बॉस बनने के बाद कॉन्शियस कहता है भैया देख, बुरा सोच के देख, डिप्रेशन के टाइम पे भी तू अच्छा हो सकता है। सबकॉन्शियस कहता है नो, आई वांट दिस स्टेट। अब सबकॉन्शियस क्या है? वो बुरा सोच के उसको अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि जब आदमी डिप्रेशन में होता है, एक आप में से कई लोग इस चीज से सहमत नहीं होंगे, बट इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी डिप्रेशन में है, ये डिप्रेशन इनिशियली जब शुरुआत होती है,
डिप्रेशन की। तो शुरुआत में ये एक्चुअली डिप्रेशन से नहीं होती, शुरुआत में ये मुंह लटकाने से, बॉडी के सिम्टम से होती है। मुंह लटक जाता है, राइट, आदमी मुंह को गर्दन को ऐसे लगा के बैठ जाता है, कमरे में बंद हो जाता है, रोने लग जाता है। ओके, ये सारी चीजें आदमी पता है क्यों करता है? आदमी को भी नहीं पता है कि वो क्यों करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्यों करता है। क्योंकि जिस समय इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई अच्छा, क्योंकि अप्रिसिएशन दो ही तरह से मिलती है इंसान को। क्या है अप्रिसिएशन? क्या है, आपने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे काम के लिए, मतलब क्या है? मतलब आप मेरे बारे में कुछ अच्छा कह रहे हो, राइट, यानी आप आपकी ऊर्जा मुझे दे रहे हो, आप अपना ध्यान मुझे दे रहे हो, क्या आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो, राइट। डिप्रेशन दूसरी स्ट्रैटेजी है लोगों की दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। इसको बोलते हैं अटेंशन गेनिंग टेक्निक। अटेंशन गेनिंग टेक्निक, दुनिया का अटेंशन पाने की सबसे अच्छी टेक्निक है डिप्रेशन। और आपको भी नहीं पता, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक है। सबकॉन्शियस माइंड को दिन रात क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए, क्योंकि हमारी एक नीड है, सिग्निफिकेंस की नीड। और जब आदमी को कोई अटेंशन नहीं दे रहा, जब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, भाई बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा तो कोई बिजनेस के लिए तारीफ नहीं कर रहा, ओके, रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा तो रिलेशनशिप से तारीफ नहीं मिल रही, ओके, मार्क्स वगैरह किसी बच्चे के अच्छे नहीं आए तो मार्क्स वगैरह नहीं आए तो अब न पापा तारीफ करेंगे, न मम्मी तारीफ करेगी, न टीचर तारीफ करेंगे, न स्टूडेंट तारीफ करेंगे, न गांव वाले तारीफ करेंगे, न घर वाले तारीफ करेंगे। जब कोई तारीफ नहीं करेगा बच्चे की, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड जानता है साला अटेंशन तो चाहिए अपने को, तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है डिप्रेस हो जा। आज से 20 साल 25 साल पहले कभी डिप्रेशन देखा है किसी के अंदर? 50 साल पहले, 40 साल पहले किसी को यूज करते हुए देखा है ये शब्द? बिल्कुल नहीं देखा होगा, ऑलराइट। लेकिन हां, उस समय भी लोगों की ये 3 4 5 तरीके हैं जिससे कि लोग अपनी तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें से पहला तरीका है अचीवमेंट, दूसरा तरीका है एंगर, तीसरा तरीका है डिप्रेशन या नौटंकी। अब शुरू में क्या होता है, पहले 2 3 4 दिन यहीं पे आदमी फंस जाता है। होता क्या है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट करवाता है, या तो खाना छोड़ देगा, या अपने आप को अलोन कर देगा, या रोने लग जाएगा, या कुछ तो ऐसा बुरा फील करेगा, या बोलेगा मर जा, या ऐसा कुछ तो करेगा। अब उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको समझ में नहीं आता, और जब सबकॉन्शियस माइंड आपको समझ में नहीं आता तो आपको लगता है मैं डिप्रेशन में आ गया। अब डिप्रेशन में 3 दिन 4 दिन तो घर वाले पूछते हैं, अरे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, दोस्त पूछते हैं, या उनको नहीं भी होता है तो आपका सबकॉन्शियस कहता है 3 दिन कमरे में बंद हो जा, खाना मत का, कहीं ना कहीं पता लगेगा। अब तीसरे चौथे दिन पता है क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को वो ही एरिया कंफर्टेबल लगने लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को वो ही एरिया कंफर्टेबल लगने लग जाता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा से ज्यादा उसी जोन में रहना चाहता है। इट्स लाइक दिस कि कोई आदमी आलसी हो गया तो अब वो आलसी पड़ा रहना ही चाहता है। उसको पता है कि बदलना चाहिए, लेकिन उसको आलस ही अच्छा लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को अब आलस ही अच्छा लगता है कि यार क्यों करूं काम, खाना तो मिल ही रहा है। तो डिप्रेशन की स्टेट में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों ज्यादा करूं, ये वाली स्टेट सही है। इसमें दोस्त भी पूछता है, कभी कभी घर वाले भी पूछते हैं, और डिप्रेस्ड है ये सोच के कई लोग डिस्काउंट भी दे देते हैं कि ये ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिप्रेस्ड है बेचारा। दोस्तों, डिप्रेशन इज ए अटेंशन गेनिंग स्ट्रैटेजी एंड रनिंग अवे स्ट्रैटेजी। रनिंग अवे मतलब आप अटेंशन गेनिंग के साथ साथ दूसरी स्ट्रैटेजी रन अवे। अब जो आदमी डिप्रेस्ड है बेचारा, उसको कौन क्या कहेगा। किसी के घर में किसी बहुत प्यारे की डेथ हो गई, ओके, कोई कपल है, शादीशुदा कपल है, 10-20 साल जिंदगी जी साथ में, यंग एज में पति की या पत्नी की डेथ हो गई, ऑलराइट। अब दूसरा आदमी इन दोनों टेक्निक्स को अपनाता है, या तो अटेंशन गेनिंग टेक्निक को कि भाई अब ठीक है बेचारा है, हमेशा मुंह लटका के रहेगा, या रन अवे, अरे हाँ ये इसलिए नहीं कर पा रहा ना क्योंकि अब बेचारा दिमाग खराब हो गया, इसका दारू वारू पीने लग जाएगा। दोस्तों, दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ ह्यूमन माइंड, और जिस दिन आपने इनको समझ लिया ना, या तो आप जो भी इंसान डिप्रेशन में है उसको बाहर निकाल दोगे, ऑलराइट, या फिर अगर आप खुद डिप्रेशन में जाने वाले हो, 1-2 दिन के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कोई टेक्निक तो नहीं है, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। उस समय दोस्तों थोड़ा सा अगर आपने फोर्स किया अपने आप को और बदलने के लिए, यू विल बी चेंज्ड पर्सन। एंड मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हर दूसरे चौथे आदमी से मुझे पता नहीं ये सुनने को मिलता है, मैं ना 2012 में डिप्रेशन में आ गया था,
अच्छा, मैं 2015 में डिप्रेशन में आ गया था। कोई यंगस्टर्स ओके 3 रीजन से डिप्रेशन में आ जाते हैं। पहला रीजन कि भैया अच्छे मार्क्स नहीं आए, दूसरा रीजन प्यार मोहब्बत ओके कॉलेज का प्यार ओके बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, और तीसरा रीजन अच्छा जॉब नहीं मिला या जॉब में तरक्की नहीं हो रही है या फिर अच्छा करियर नहीं बन पा रहा है। ये 3 रीजन से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। ओके सो मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि हर दूसरे चौथे बच्चे से या यंगस्टर से या कॉलेज गोइंग से या जॉब करने वालों से ये हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस माइंड प्लेइंग गेम। अब एक और इसका स्टेज होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जहां पे कि मतलब दवाई लिए बिना आदमी का ठीक ही नहीं हो पाता। ओके दोस्तों, अब कुछ लोग उस वाले स्टेट में भी होंगे जहां डिप्रेशन एक्सट्रीम हो चुका है। अब जब वो एक्सट्रीम हो चुका है तो नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली लेनी पड़ रही है, कभी कभी फिट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए क्लिनिकल। तो अगर आपको उस लेवल का डिप्रेशन है डेफिनेटली आप दवाई लीजिए, बट मैं आपको वादा करता हूं आप में से हर एक आदमी मेंटली ठीक है, बिल्कुल ठीक हो आप बिल्कुल डिप्रेस्ड नहीं हो। ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस की खतरनाक वाली स्ट्रेटजी है, क्योंकि उस वाले डिप्रेशन में, क्लिनिकल डिप्रेशन में भी अगर कोई इंसान है तो उसे बाहर लाया जा सकता है, वो भी बिना दवाइयों के और बिना उसके। फिर भी मैं नहीं कहता कि आप एकदम से दवाई छोड़ दें। आप ले रहे हैं अगर 1 डेढ़ 2 साल से 3 साल से, तो आप जो है लेते रहें, बट मैं इतना कहूंगा कि मेरा मन कहता है यू कैन बी आउट ऑफ इट जस्ट लाइक दिस एंड आई कैन डू इट विद यू। अगर आप में से कोई भी डिप्रेशन या किसी भी स्टेट में ऐसी में है जहां आपको लग रहा है माई लाइफ इज वर्थलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हैप्पीनेस रिट्रीट में 1, 2, 3 अक्टूबर को आ जाइएगा पुष्कर। आई अश्योर यू, फाइनेंशियल प्रेशर हो या डिप्रेशन हो या चीजें मूव नहीं कर रही हो या लाइफ में कुछ भी अटक रहा हो या मन चाही सक्सेस नहीं मिल रही हो या मन चाही जिंदगी नहीं चल रही हो, तो डू देयर, कम देयर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे क्लिक कर दीजिए कौन से बटन पे, शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने चैनल अभी तक, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, थिंक रिच ज्ञानी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए रोज, ताकि आप में से कई लोगों को मिल सके मिस्ट्री बेकरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। एट द सेम टाइम हमारे टीम पिनेकल एक्वा को दिल से धन्यवाद इस वर्कशॉप में अच्छा खासा सपोर्ट करने के लिए, एंड आप सभी को दिल से धन्यवाद, मेरी टीम को धन्यवाद और सभी लोगों को धन्यवाद। दोस्तों एक और चीज, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आप लोगों को सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑलराइट, सर्टिफिकेट कैसे क्लेम करना है अपना, askbsr.com/live। ऑलराइट, इस पेज पे जाइए, वहां पूरी डिटेल है, आप सभी लोग सर्टिफिकेट को क्लेम कर सकते हैं। askbsr.com/live पे जाइए, आप सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप में से कोई भी इंसान इसको एक बार ट्राई कर रहा है सर्टिफिकेट और नहीं आया, आपके ईमेल पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट, वहां पे जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो थोड़े से 1 आधा दिन रुक के या 2-4 घंटे रुक के फिर से ट्राई कीजिएगा, कि कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग एक साथ सर्टिफिकेट के बारे में ट्राई कर रहे हैं तो वो होता नहीं है। ओके टीम, कैन यू bring the page here if you want? So that's one thing. Okay, so यहाँ सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा और वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है। कैन यू जस्ट scroll, where is the certificate thing? All right, yeah, this is the kind of certificate which you will have. Certificate of participation is awarded to, and then आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। So आपको पूरी प्रोसेस इस पेज पे दी हुई है। Where is the process link? Can you just 4 सितंबर ऑनवर्ड्स। अच्छा, 4 सितंबर के बाद मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, आज नहीं मिलेगा आपको, 4 सितंबर के बाद। ठीक है, इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद मिले, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाएगा और उसमें हेल्प करेगा उसी को हम देना चाहेंगे। डोंट वरी, जस्ट किडिंग, आप सभी को मिलेगा। ठीक है, सो हिट द शेयर बटन दोस्तों। और दूसरा लास्ट चीज, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, राइट? 1 लाख लोग चाहिए आपको। इस समय कितने दिख रहे हैं? 6100 लोग दिख रहे हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, 1 लाख लोग लेके आने हैं दोस्तों। कैन वी ऑल गेट इट? इट्स अ चैलेंज विच आई एम थ्रोइंग टू यू। एंड आप लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, है दम तो बना के दिखाओ वर्ल्ड रिकॉर्ड, है दम तो बना के दिखाओ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट्स अ चैलेंज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि देखिए मेरी अकेले की तो कैपेसिटी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के लिए ऑर्डर छोड़ दिया है, और ब्रह्मांड के लिए ऑर्डर छोड़ के आप लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि बनवाएंगे तो आप ही लोग बनवाएंगे, नहीं तो कोई और बनवा नहीं सकता। ओके, सो मेरे हाथ में से तो वो तीर निकल चुका है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, पूरी दुनिया में पब्लिसिटी कर दी कि ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट है। अब आपके ऊपर है, मेरी लाज रखना चाहें या इस वर्कशॉप की लाज रखना चाहें। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आपसे विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है।
इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट दिस, आप में से हर एक आदमी 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को किसी भी तरह से, गांव में अगर आपके 50 लोग हैं उनको बोल दीजिए 7:30 से 8:30 प्लीज़ यूट्यूब पे कनेक्ट कर लें। उस दिन अलग अलग मोबाइल से, अलग अलग डिवाइसेस से, आई एम श्योर ये 6000 लोग ही, इनके सभी के घरों में 3-3, 4-4, 5-5 फ़ोन और डिवाइसेस हैं, तो 25,000 लोग तो आप लोग ही कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी और को भी बोले। सो कैन वी ऑल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इफ यस प्लीज़ डू इट। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं दोस्तों, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की 3 मैजिकल टेक्निक्स जिसके बारे में आप सीखेंगे। ऑलराइट, ये 3 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है। कल मुझे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्टिमोनियल आया, मैं पढ़ना चाहूँगा। टेस्टिमोनियल क्या, ये कल जब अपना प्रोग्राम चल रहा था तो मेरी टीम ने किसी के प्रोग्राम का एक स्क्रीनशॉट लिया था एंड मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि सर पता नहीं क्यों लोग, आई थिंक वेयर इज दैट राजेश, कल जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, कैन आई हैव दैट? हाँ, आई थिंक इट इज देयर, आई गॉट इट। दीपक कुमार मंडल ने कल लिखा था, सर व्हाई पीपल आर थिंकिंग paid programs are most valuable than free programs. I am learning most valuable things from this free program and this program is better than paid program. Thank you so much Deepak. Yes दोस्त, ये लोगों का धारणा है कि जहां पैसा ज्यादा लगा है वो ही बढ़िया है, जहां विदेश से चल के कोई स्पीकर आ रहा है वो ही बढ़िया है, या जहां किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है वही प्रोग्राम बढ़िया है। दोस्तों मेरी धारणा तो ये है कि मैंने सबसे बेस्ट चीज़ें फ्री प्रोग्राम से सीखी है, चाहे वो विपश्यना हो, चाहे वो आई थिंक मेरे टीचर नित्य शांति का सबसे पहला प्रोग्राम हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ हो, या फिर कई सारे ऑनलाइन वीडियोस हों, कई बुक्स हों जो मुझे गिफ्ट में मिली। बहुत कम पैसे में सीखने वाला कहीं से भी सीख लेता है। एंड यस, ये भी है कि पैसा दे के भी सीख सकते हो, लेकिन सीखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली अप्रिशिएट दिस। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कहते हैं, डियर सर आपको किसी पूंजीपति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका शिष्य इंदेश्वर नाथ सर, मैं ऑल लाइफ आपके लिए वर्क करूंगा, मैं अपनी कंपनी बनाई है, मेरी कंपनी आपके लिए फंड जुटाएगी। क्या बात है डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपने ये बोल दिया है, इट्स ए अपलिफ्टिंग थिंग एंड ये मिरेकल ही है कि बीएसआर सर मुझे फ्री में मेरे घर में सिखा रहे हैं। हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें। एंड एक राजेंद्र धुल है, सर मैं जब अपने ड्रीम अचीव कर लूँगा तब मैं मेरी तरफ से आपके प्रोग्राम करवा दूंगा, जितने आप प्रोग्राम बोलोगे उतने अपनी तरफ से करवा दूंगा जी। थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, गॉड ब्लेस यू। राइट, भगवान करे आप दिन दूनी रात चौगनी करें और ऐसे प्रोग्राम आप खुद भी करने लगे। दोस्तों आपकी, मेरे प्रोग्राम तो एक लिमिट तक ही पहुंच पाएंगे। देखिए मैं हर गांव में, हर शहर में, हर घर में, चाहे कोई कितना भी फेमस हो जाए तो भी वो हर घर में शायद नहीं पहुंच पाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट। मैं तो कहता हूं आप में से हर आदमी ये वाली जो नॉलेज सीख रहे हैं ना, इसको अपने बच्चों को सिखाएं, इसको अपने पड़ोस में 4 लोगों को सिखाएं। अगर आप शिक्षक हैं तो अपनी स्कूल में सिखाएं, अगर आप कोई भी बिजनेसमैन है तो अपने वर्कर्स को भी सिखाएं। कई बार है ना, बिजनेसमैन की सोच बड़ी छोटी हो जाती है। कई बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, सर ये आपका प्रोग्राम हम अपनी टीम के लिए करवाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर उनको करवा दिया और वो जॉब छोड़ के चले गए तो, सर वो जॉब छोड़ के चले गए तो सर वो लोग ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। अरे यार इतना छोटा सोच, मतलब तुम्हारी ग्रोथ होती रहे और तुम्हारी टीम वालों की ग्रोथ ना हो। हाँ, मतलब इससे तो मतलब मेरे पास तो एक भी आदमी रहना ही नहीं चाहिए फिर तो, एम आई राइट? मेरी तो टीम आज चली जानी चाहिए, कट कट कट। ऑलराइट, क्योंकि वो लोग तो सब बैठ के मेरे सामने दिन रात यही चीजें सुनते रहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ा करना है, बहुत नया करना है, बहुत जबरदस्त करना है। दोस्तों इतना छोटा क्यों सोच रहे हैं, इतना छोटा क्यों सोच रहे हैं? ऑलराइट, 101% आपकी भी ग्रोथ होगी और आपकी टीम की भी ग्रोथ होगी। ओके, और ग्रोथ कोई किसी की रोक नहीं सकता। जिसके अंदर होगा ना वो अपने आप शाइन करेगा, जहां होगा वहां से शाइन करेगा। इज दैट ट्रू और नॉट? सो छोटा नहीं सोचना है दोस्तों। अपने को छोटा सोचने के लिए दूसरे, खुद की ग्रोथ हो इसलिए दूसरे की रुक जाए, ये वाला सोच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो आई रियली वुड नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग। ऑलराइट, आप में से हर एक आदमी को आगे बढ़ना है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, ओके, समझिए इस चीज को। आपकी जिंदगी को बदलना है। 3 टेक्निक आज सिखाऊंगा, लेकिन 3 टेक्निक सिखाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। देखिए एनर्जी का गेम चल रहा है सारा का सारा,
पूरे वर्ल्ड में सब कुछ क्या है? एनर्जी। एनर्जी में हाई फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी की चीज आएगी। 100 की फ्रीक्वेंसी है तो ब्रह्मांड 100 फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको देगा। 1000 फ्रीक्वेंसी है तो 1000 फ्रीक्वेंसी की चीजें देगा। 10,000 की फ्रीक्वेंसी है तो 10,000 की फ्रीक्वेंसी की चीजें देगा। इसीलिए रिक्शा वाले के आसपास रिक्शा वाले मिलेंगे, म्यूजिशियन के आसपास म्यूजिशियन मिलेंगे, हेल्थ वाले के आसपास हेल्थ वाले मिलेंगे, कोई पढ़ने लिखने वाला आदमी है उसके आसपास पढ़ने लिखने वाले मिलेंगे, कोई गुंडा है तो उसके आसपास गुंडे मवाली लोग मिलेंगे, कोई टेररिस्ट है तो उसके आसपास टेररिस्ट मिलेंगे, कोई फौजी है तो उसके आसपास फौजी मिलेंगे, कोई कपड़े बनाने वाला है तो उसकी लाइजनिंग सारे कपड़े बनाने। जो जिधर फोकस करेगा ब्रह्मांड उसको वो ही देने वाला है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, कोई भी चीज में आपको अपनी ऊर्जा को कम रखना है या ज्यादा रखना है? ज्यादा रखना है। इज दैट ट्रू? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव है, और आप लोगों में से कई लोगों के बिलीफ सिस्टम या शायद ऐशो आराम पे चोट करने वाला है। ओके दोस्तों, जब कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो मर्डर करने वाले की एनर्जी अप है या डाउन है? टेल मी दैट। मर्डर करने वाली ऊर्जा, किसी का भी मर्डर करने वाली ऊर्जा, इज दैट अ गुड एनर्जी और अ बैड एनर्जी? और जिसका मर्डर हो रहा है उसकी एनर्जी गुड है या बैड है? टेल मी दैट, टेल मी दैट। आई एम श्योर यू विल से, इवन जितने भी लोग जूम पे हैं वो भी रिप्लाई कर सकते हैं चैट विंडो पे। आई वुड लाइक टू रीड। चैट को ओपन कर दिया जाए। मर्डर करने वालों की एनर्जी गुड है या बैड है? जूम, कैन यू ऑल रिप्लाई? मर्डर होने वालों की एनर्जी गुड है या बैड है? दोनों की एनर्जी आप कहेंगे सर लो है। इज दैट ट्रू? मर्डर करने वाला कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव स्टेट में है। अच्छा, अब मर्डर करने वाला राक्षस है जिसको मर्डर करने में ही मजा आ रहा है, तो वो गुड एनर्जी है या बैड एनर्जी है? टेल मी दैट। सॉरी, वो चैट विंडो ऑफ हो गई थी, अभी चैट ऑन है। नाउ यू कैन राइट गाइस। टेल मी दैट। बैड एनर्जी। लेकिन मर्डर करने वाले को मर्डर करने में बहुत मजा आ रहा है। तालिबानी है, वो टेररिस्ट है। तालिबानी छोड़ देते हैं, टेररिस्ट वर्ड यूज करते हैं। टेररिस्ट है, उसको मर्डर करने में मजा आ रहा है। उसकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ना, वो माइनस में है। उसको लगता है मैं माइनस में हूं तो पूरी दुनिया माइनस में आनी चाहिए, इसलिए उसको मर्डर करके मजा आ रहा है। तो अगर आपकी नॉर्मल ऊर्जा ये है, जो कि मान लेते हैं 100 है, तो मर्डर करने वाले की ऊर्जा 1000 है माइनस। ओके, माइनस 1000 है। इवन इफ ही इज इंजॉइंग द मर्डर, अगर वो इंजॉय कर रहा है मर्डर करना, तो शायद उसकी माइनस 10,000 है। ओके, माइनस 10,000 है। कैन यू इमेजिन दिस? नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, जिसका मर्डर हो रहा है उसकी भी ऊर्जा, उस समय वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, तो उसकी भी माइनस 500 है या माइनस 1000 है। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये बात करनी थी। मैं पहले सेशन से करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये हर जगह कर नहीं सकता मैं बात, ये इसलिए मैं आप बता रहा हूं। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? मुझे बताइए। जब आप मांस खा रहे हैं तो आप मर्डर कर रहे हैं किसी जानवर का। ओके, यू आर मर्डरिंग ए जानवर। आपको लगता है कि आपकी एनर्जी हाई होगी? नो, उस जानवर की एनर्जी लो है, आपकी भी एनर्जी लो है। आप अपने जीभ के स्वाद के लिए, टेस्ट लेके मर्डर कर रहे हो, तो और ज्यादा लो है। लेकिन आप में से कई लोगों का तर्क हो सकता है, सर जानवर को मैं थोड़ी मार रहा हूं, सर मैं जानवर को नहीं मार रहा, सर वो तो कसाई मार रहा है। तो कसाई की कॉन्शियसनेस माइनस 10,000, क्योंकि कसाई कहता है कि भैया मेरा तो धर्म है, मैं तो इसी से मारूंगा, तो कसाई की एनर्जी माइनस 10,000। जो मरने वाला जानवर है उसकी भी एनर्जी माइनस। जो खाने वाला है, इसको बहुत चटकारे ले लेके अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को भी कितनी भी यातना मिल जाए, खाने वाले की एनर्जी कॉन्शियसनेस भी माइनस 500 है। दोस्तों, हो सकता है पैसे के रूप में आपके पास चीजें फिर भी आ जाए चल के, क्योंकि आपके घर में 5 मेंबर हैं और वो 5 मेंबर हो सकता है बाकी की एरिया में बहुत बड़ा सोच रहे हो। लेकिन जब आप किसी भी जानवर का मर्डर कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल एनर्जी साइंस के हिसाब से यू आर बाउंड टू अट्रैक्ट बैड कर्मास, यू आर बाउंड टू जनरेट बैड कर्मास। जब आप बैड कर्मा जनरेट करते हैं, ओके, जब आप बैड कर्मा को जनरेट करते हैं,
तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जनरेट बैड कर्मा। यू शुड स्टॉप जनरेटिंग बैड कर्मा अर्जेंटली। आप जब चोरी करते हैं बैड कर्मा जनरेट करते हैं, आप जब मांस खाते हैं, किसी का जानवर को मारते हैं, यू आर जनरेटिंग बैड कर्मा, नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। अब इसको एक छोटी सी चीज से समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हमारी जिंदगी में कुछ बेकार नहीं होता, और कई लोग जो खाने वाले हैं वो तो अरे बिना मांस वास खाए कौन सी पार्टी होती है यार, घास फूस की पार्टी होती है क्या। मैं तो राजपूत फैमिली से हूं, तो मेरे को तो बचपन से मैंने देखा है मांस खाते हुए ऑलमोस्ट हर आदमी। और राजपूत सारे के सारे या राजपूत हो गए, मुस्लिम्स हो गए, और कई कम्युनिटीज हो गई जो कि मांस खाने को अपना बहुत बड़ी शान समझती है। ठीक है, अरे मांस तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। माफी चाहूंगा दोस्तों अगर आपकी किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे तो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कोई देवी देवता इतना संकीर्ण नहीं हो सकता कि उसे मांस की जरूरत पड़े। इतना तो 101% है दोस्तों। आप बैड एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये कोरोना जैसी चीज क्यों आई? क्योंकि जानवरों को मार रहे हैं, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई और कहीं ना कहीं उसका एक साथ इंपैक्ट आ गया। होना ही है। आप जाइए देखिए, वीडियो देखे नहीं जाएंगे आपसे स्लॉटर हाउसेस के। आप कोई बात नहीं, आप नहीं मारते, आप तो मरा मराया लेके आते हैं। ऑलराइट, एक किसी बच्चे का मर्डर कर दिया तालिबानी ने, उसका हाथ काट के आपके घर में भेज दूं, पका के खा लोगे? ओके, किसी की जीभ काट के भेज दी उसने, किसी का कलेजा, किसी बच्चे का कलेजा काट के, और राइट किसी कसाई की दुकान में, और कसाई कहे बकरे का ले जाओ जी, बकरे का ले जाओ जी, चलेगा आपको? माय डियर फ्रेंड, ये रोकना पड़ेगा हम सबको। जिस दिन आपको ये कॉन्शियसनेस समझ में आ जाए उस दिन रोकना पड़ेगा, उस दिन रोकना पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, आप चाहें तो इसी समय वेबिनार छोड़ के जा सकते हैं, इसी समय जा सकते हैं। इट्स ओके अगर आप मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सपोर्ट नहीं करो तो, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। क्योंकि यहां से इस स्टेज से तो वही बोलूंगा जो मेरे लिए सच है, क्योंकि ये मेरे लिए मंदिर है, ये मेरे लिए पूजा है, और मैं भारत देश के और आपके कल्याण के लिए ही बात करूंगा यहां से। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग विच कैन जस्ट मेक मी पॉपुलर और जस्ट विच कैन डिस्ट्रॉय मी और मेक मी। ओके, ऐसी इंटेंशन ही नहीं है, ऐसा थॉट ही नहीं है। एक ही चीज है थॉट में कि आपकी ऊर्जा बदले तो आपका भविष्य बदले, एज सिंपल एज दैट। और कोई गारंटी नहीं है कि आपने मांस खाना छोड़ा तो उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हो सकता है थॉट प्रोसेस के लेवल पे आप अभी भी ऑर्डर गलत दे रहे हो, अखबार पढ़ के, टीवी देख के, छोटा सोच के, छोटे लोगों के साथ रह के, तो बैड कर्मा तो हो ही सकता है। अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर मेरी तो जिंदगी अच्छी चल रही है, मैं तो बचपन से खा रहा हूं, अरे मांस तो खाना ही चाहिए, इसमें क्या है, टेस्ट है, एक ही जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। अरे तो खाओ पियो ऐश करो, तो फिर खाने पीने में ऐश क्यों? ऐश तो कई तरह से हो सकती है, जाओ करो वेश्यावृत्ति करो, ये करो, वहां जाओ प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, कई तरह से करो ना ऐश, पूरी तरह से ऐश करो। दारू की गंगा बहाओ, ड्रग्स घर में फेंको, आपके ड्रग्स लो दिन रात, ऐश करो यार, खाओ पियो ऐश करो, एक ही जिंदगी मिली है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? ऑलराइट, उठा लाओ एक दो बंदूक, ऐश करो, मार दो किसी को, मर जाओ खुद, ऐश करो। व्हाट डज दैट मीन? खाओ पियो ऐश करो क्या होता है? खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, आपको पार्टी करनी है, म्यूजिक बजा लिया, थोड़ा बहुत कर लिया। अगर आपको दारू वारू भी पीनी है, ठीक है, साल 6 महीने में एक बार दोस्तों के साथ एक एक पैग ले लिया, ठीक ठाक करने, दैट इज स्टिल ऑल राइट। ओके, बट मारना, आपके बच्चे की एक उंगली कोई काट दे, आपको काट दे, हल्का सा एक उंगली पे चौड़ा चीरा लगा दे, 4 दिन पट्टी बांध के ऐसे दिखाते, और फिर हो गए ओ लग गई है, ओ लग गई यार, और बड़ा दर्द हो रहा होगा, और 50 लोगों की सिंपैथी और लोगे। ओके, लग गई यार इसके चोट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी टू से इफ आई एम हर्टिंग यू, बिकॉज आई नो ये बात कई लोगों को, स्पेशली मांस खाने वालों को अच्छी नहीं लगेगी ये बात, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जीभ पे मैंने वार कर दिया। जीभ पे वार आदमी ने सह नहीं सकता। जीभ है ना, जीभ बड़ा टेस्टी लगता है, क्या पूरी ये ना, वो मसाला इतना सारा होता है, इतना मसाला, इतना टेस्टी बनता है वो। दोस्तों मैं भी बचपन से खाता था अनफॉर्चुनेटली, ओके, लेकिन ठीक है, उस समय कॉन्शियसनेस नहीं थी। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस आई वैसे वैसे बदलना पड़ेगा, वैसे वैसे बदलना पड़ेगा। देखिए, जब तक अननोन, अनजान है, तब तक कुछ काम कर रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अनजान नहीं है, जब तक एक छोटा बच्चा नादान होता है, उसका कंट्रोल नहीं होता, तब तक वो बिस्तर पे सूसू करे, समझ में आता है। लेकिन वो बड़ा होने के बाद उसको पता है कि बाथरूम में जाके सूसू करना चाहिए, फिर भी वो बेड पे करे, समझ में नहीं आता बिल्कुल बात। इज दैट ट्रू? सो ये तो सेम चीज है, जिस जब समझ में आ गए उसके बावजूद भी यही
करें तो माय डियर फ्रेंड इट इज नॉट गोइंग टू देयर। दोस्तों पहले मेरा एक तर्क था कि अंडे ठीक होते होंगे, ओके, लेकिन कई लोग कहते हैं अंडा इज ऑल्सो नॉन वेज, तो मैंने वो भी खाना अब छोड़ दिया है एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। क्योंकि देखिए मेरा एक ही प्रोसेस होना चाहिए, अपने आप को प्यूरिफाई करना। डॉक्टर बोलेंगे अंडा खाओ, ये करो वो करो, कई लोग बोलेंगे मांस में ही विटामिन B12 होता है, वेजिटेरियन को तो मिलता ही नहीं है। जाके विश्वरूप राय चौधरी सर का पूरा स्टडी करो, जाके हमारे राजीव दीक्षित साहब ने जो जो सिखाया वो पूरा स्टडी करो, जाके जो बाबा रामदेव सिखा रहे हैं उसको पूरा स्टडी करो, समझ में आएगा कि पत्ते खाने वाला जानवर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और ताकतवर होता है। ऑलराइट दोस्तों, ये बात इसलिए कहना ज़रूरी था इस सेशन में क्योंकि हम लोग हमें ना सेलेक्टिव हो जाते हैं, हम सेलेक्टिव चीज़ें, अच्छा इसमें तो मेरे को मज़ा आ रहा है, मतलब मेरी एनर्जी हाई है, ऑलराइट, इसमें तो मेरे को तालिबानी को मार के मजा आ रहा है, किसी को, किसी टेररिस्ट को, किसी को उड़ा के मजा आ रहा है, ओके, तो फिर तो वो भी सही होना चाहिए उस लॉजिक के हिसाब से। तो तालिबानी, आप फर्क कितना है, वो इंसान को मार रहा है, आप जानवर को मार रहे हो, ओके, सो बहुत ही अच्छा है ना। अब कोई किसी ने रेस्टोरेंट खोला या होटल खोला, नॉनवेज तो चलना चाहिए, नॉनवेज के बिना तो होटल ही नहीं चलेगा। अभी थोड़े दिन पहले कोई ना कोई मेरे को राय दे रहा था कि अरे आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, हम बंद कर रहे हैं सर दोस्तों हमारा, क्योंकि लोग आए जो मेरे को तो चाहिए। अरे क्यों चाहिए भैया, हम नहीं देने वाले तो नहीं देने वाले, तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो ऐसा धंधा ही नहीं चलाना है, ऐसा धंधा ही नहीं चलाना है। एक बंदा आया मेरे पास, सर मेरे को गोट फार्मिंग करने का है सर, उसमें है ना मेरे को लोगों ने बताया इतना ही पैसा लगता है, उसके बाद वो इतना मेरे पास जमीन भी है उसमें ये बना दूंगा। मैंने कहा ऐसा धंधा बिल्कुल मत कर। गोट फार्मिंग करेगा तू या गोट किलिंग करेगा? तू गोट फार्मिंग करेगा या गोट किलिंग करेगा? तू मछली फार्मिंग, वो फिश फार्मिंग करेगा या फिश किलिंग करेगा? नहीं सर, वो तो फिश तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है। अपने आप क्या मल्टीप्लाई हो जाती है? तो तेरे मारने के लिए, ऑलराइट। नहीं मैं, हमारे तो मछली की पूजा होती है, हम तो बंगाली लोग हैं, हमारे तो मछली की पूजा होती है। अरे दोस्त मेरे भाई, सिंपल सी बात है, जब आप और मैं बुद्धिमान हैं, हमें किसी को मारे बिना काम चल सकता है, तो वी नीड टू डू इट दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड आगे बढ़ते हैं। 3 टेक्निक सीखते हैं आगे, इसके बारे में मैं आगे बात नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगे तो आगे का थॉट आप कभी किसी मेरे प्रोग्राम में सुनिएगा, समझिएगा। मेरे कमांडो ट्रेनिंग में आप तभी आइएगा जब आप मेरे थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि मेरे थॉट्स कई लेवल पे बहुत ही क्लियर हैं, जात पात धर्म जाति सभी को लेके। मैं किसी जाति विशेष का नहीं हूँ, मैं किसी धर्म विशेष का नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही धर्म जानता हूँ, वो है इंसानियत, और इंसान बनना ही सिखाता हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आप मेरे कमांडो ट्रेनिंग में आए तो 101% बिल्कुल सीधी सटीक बातें करूँगा, सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 9 सितंबर से, ओके। सो वंडरफुल एवरीवन, shake your body, everyone shake your body and say yes and give a high five to your neighbor. Give a high five to your neighbor and say yes. Say yes. Say yes. All right, everyone. चलिए आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी 3 टेक्निक्स हैं जिनसे हम सोते सोते भी अपना लक जनरेट कर सकते हैं और अपने नेगेटिव इमोशन से तुरंत बाहर आ सकते हैं, एंड हाउ वी कैन चेंज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। ओके दोस्तों, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कब सीखा था? तो सभी लोग कहते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना तब सीखा था जब वो अपनी मां के पेट में था। अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे कि चक्रव्यूह ऐसे तोड़ा जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली जब तक अर्जुन ने बताया कि चक्रव्यूह ऐसे तोड़ना है, तब तक सुभद्रा को नींद आ गई। एंड वो जब आगे की बात बताने वाले थे कि भाई चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, तब तक सुभद्रा सो चुकी थी, तो अर्जुन ने आगे बताया नहीं, एंड इसी कारण अभिमन्यु का ज्ञान आधा रह गया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन अभिमन्यु को नहीं आता था कि कैसे चक्रव्यूह से बाहर निकले। अब ये कहानी हमने सुनी है, कई बार सुनी है, बार बार सुनी है, और इस कहानी को सुनाने का और इस जिक्र को यहाँ छेड़ने का औचित्य क्या है वो समझ लेते हैं। दोस्तों इसका औचित्य यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, नाइस मत बनिए, बुद्धिमान बनिए। जब मां के पेट में बच्चे का बीज पड़ता है, उसी समय सबसे पहली चीज जो डेवलप होती है वो होती है कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या डेवलप होता है? कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप होता है सबसे पहले।
कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत गुना पावरफुल है। आपके हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आपकी सांस चल रही है, कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, गलफड़े अपने काम कर रहे हैं, सेल्स अपना काम कर रही है, बॉडी अपना काम कर रही है, हड्डियां अपना काम कर रही है, मांसपेशियां अपना काम कर रही है, नसें अपना काम कर रही है, सभी कुछ अपना काम कर रहे हैं। हु इज कंट्रोलिंग ऑल दैट? मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग इन दिस बॉडी सोते सोते। इसका मतलब है सोते सोते हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और सोते सोते हमारी बॉडी की हजारों चीजों को, लाखों चीजों को, लाखों करोड़ों एक्टिविटीज को, सोते सोते भी बाल बढ़ रहे हैं, सोते सोते भी सेल्स मर रही है, सोते सोते भी सेल्स जिंदा हो रही है, यानी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। सो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म तब डेवलप हो जाता है जैसे ही बच्चे का बीज पेट में पड़ता है, उसी समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म सबकॉन्शियस माइंड का है, बाकी किसी चीज का नहीं है। तो अभिमन्यु जब पेट में था तो उसका कॉन्शियस माइंड तो कहते हैं बच्चा जब 7, 8, 10 साल का हो जाता है तब जाके पूरा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा सिप लेता रहूंगा ये गर्म पानी का, इफ यू डोंट माइंड। सो कॉन्शियस माइंड तब डेवलप होता है जब बच्चा 7, 8 साल का होता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को 7 साल से पहले ज्यादा से ज्यादा पावरफुल संस्कार दे दो। पेट में, गर्भ में है तभी से उसको संस्कार दे दो। और अगर आपने दे दिए तो 7 साल तक कहते हैं कि बच्चे का पूरा व्यक्तित्व का निर्माण, 7 साल के बाद वो जो भी मार्केट से या एनवायरनमेंट से पिक करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसने 7 साल के पहले क्या सीखा है या पेट में क्या सीखा है। घर में झगड़े हैं, अशांति है, नेगेटिविटी है, बच्चा पेट में है, चाहे बच्चा 1 साल का है, चाहे वो समझता है चाहे नहीं समझता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेशन को समझता है। वो इतना जानता है कि घर की वाइब्रेशन इस समय लो है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी ये लो वाइब्रेशन के हिसाब से काम करने लगता है। ऑलराइट, ये लो वाइब्रेशन के हिसाब से, क्योंकि वो तो इतना सेंस करता है। इट्स लाइक अ सेंसर। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड या पेट में जो बच्चा है उसका सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ सेंसर। अगर वो देखता है कि घर में सारा का सारा काम जो चल रहा है वो नेगेटिव वाइब्स का है, तो वो नेगेटिव वाइब्स कैलकुलेट करता है और कहीं ना कहीं उसका लिमिटेशन बनता रहता है और उसकी सोच उसी हिसाब से डेवलप होती रहती है। अगर वो घर में पॉजिटिव देखता है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनने लगती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन के हिसाब से जिंदगी में सारी चीजें अच्छी या बुरी होने लगती है। सो वाइब्रेशंस एक्ट। ओके, तो सबसे पहले कौन सा माइंड डेवलप होता है? सबकॉन्शियस माइंड। अब आप और मैं 7 साल के तो हो नहीं सकते वापस से, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं वापस से बन जाऊं 7 साल का। कैसे बनूंगा मैं 7 साल का वापस? ओके, नॉट पॉसिबल। नाउ आई एम 39 ईयर्स, तो 39 ईयर्स की एज में मुझे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि दिन भर मेरा ये कॉन्शियस माइंड जो है ये भी एक्टिव है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को मैं आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करवाऊंगा कि देख तेरे पास तेरी जो कार चाहिए वो आ गई, तेरा न्यूज़पेपर में फोटो आ गया है, नाउ यू आर विश्व प्रसिद्ध, आंखें खुलेगी थोड़ी सी देर में, कॉन्शियस माइंड कहेगा यही रियलिटी है भाई, वापस जमीन पे आ जाओ। तो अब ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को अपनी मर्जी से कई सारे काम करने नहीं देता। इज दैट ट्रू? सो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को अपनी मर्जी से सोचने नहीं देता। तो आपके और मेरे पास एक टाइम है जब हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं आएगा। कौन सा टाइम है? वो है रात को जब हम सो रहे हैं। नाइट में जब आप और मैं सो रहे हैं तो हमें 6 to 8 आवर्स का समय मिलता है जब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड उस समय ये सोचे कि मुझे BMW कार मिल रहा है या मुझे सोने का हार मिल रहा है या मुझे विदेश ट्रिप मिल रहा है या राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जो सोचेगा उसके हिसाब से कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड जो सोचेगा कॉन्शियस माइंड उसमें इंटरफियरेंस नहीं करेगा 1% भी। इज दैट ट्रू? सबकॉन्शियस माइंड इंटरफियरेंस नहीं करेगा कॉन्शियस माइंड में, या कॉन्शियस माइंड इंटरफियरेंस नहीं करेगा सबकॉन्शियस में, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो रात को क्या कर रहा है? सो रहा है। जब रात को हम सोते हैं तो हमें पता भी नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। ओके, अंदर सांस अपने आप चल रही है, सब कुछ है, हम तो सीधा 6 बजे आंख खुल गई, हमें लगता है 6 बज गई, बाकी तो रात भर में हम सोते रहे। रात भर सोए हुए थे तो मरे हुए पड़े थे, एक तरह से मरे हुए पड़े थे, मतलब कॉन्शियस माइंड हमारा बिल्कुल गया हुआ था, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था।
रात भर। अब ये जब रात को जब सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, इस समय इस सबकॉन्शियस माइंड को मैंने प्रोग्राम कर दिया, ओके इस समय इस सबकॉन्शियस माइंड के RAS को मैंने प्रोग्राम कर दिया, इस RAS को इस समय सोते सोते मैंने टारगेट दे दिया, तो कॉन्शियस माइंड पूछेगा नहीं इससे क्यों, कैसे, कहां से, हाउ, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, सो रहा है। कॉन्शियस माइंड सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड सो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोते सोते आप प्रोग्राम कर रहे हो, 6 घंटे तक वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। दूसरे दिन आप प्रोग्राम करो, तीसरे दिन आप प्रोग्राम करो, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 20वें दिन। तो दोस्तों इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, और सोते सोते प्रोग्राम करें, सोते सोते हम इसको कैसे प्रोग्राम करें, उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ओके, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। अब ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज क्या है? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज का पहला चरण, फर्स्ट चरण क्या है कि आपको जो भी चाहिए फ्यूचर में, ओके लाइफ डिजाइन यानी मुझे अपनी लाइफ को वैसे डिजाइन करना है जैसे मैं चाहता हूं। तो इसका पहला चरण है कि आप में से हर एक व्यक्ति लाइफ के बारे में जो भी आपको चाहिए, जैसे कल हमने आपको विजुअलाइज करवाया कि आपको न्यूज़पेपर में आपका फ्रंट पेज पे आर्टिकल आ रहा है, पूरी दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, राइट स्क्रिप्ट। जैसे कि मान लीजिए आपको मूवी बनानी है, तो पहले क्या करोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे। अच्छा मूवी अभी बनी तो है नहीं, फ्यूचर में बनेगी, बनने के बाद कैसी दिखेगी वो तो बाद में ही पता पड़ेगा। ऑलराइट, सो शुरू में तो हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसी मूवी बनानी है, तो एक बंदे ने उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखी। ऐसे ही आप अपने फ्यूचर के बारे में स्क्रिप्ट लिखोगे, आपके फ्यूचर के बारे में आप स्क्रिप्ट लिखोगे। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपका दूसरा स्टेप, आपने स्क्रिप्ट लिख दिया। अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के नियम क्या होंगे? नियम वही होंगे जो लक्ष्य लिखने के हैं। ऑलराइट, पॉजिटिव में होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है, हुर्रे या एक पावर वर्ड होना चाहिए, एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये स्क्रिप्ट 2 पेज की, 5 पेज की, 10 पेज की, 20 पेज की, 50 पेज की, जितनी भी लंबी है, लेकिन बी कॉन्शियस। ओके, इसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना है, फीलिंग वर्ड इंक्लूड करना है, हुर्रे वगैरह जो भी आपको बोलना है वो बोलना है, एंड फाइनली आपको भगवान को थैंक यू बोलना है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कितना मिरेकुलस प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण बताऊंगा मेरी पर्सनल लाइफ के। तो सबसे पहले काम क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद मूवी बनानी है, मेंटल मूवी बनानी है। तो मेंटल मूवी कैसे बनेगी, आपको इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना है अपनी आवाज में। अगर आप आज की डेट में इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया वीडियो बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो रात को देखोगे कैसे, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड करना है आपको, वॉइस रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, आपने वॉइस रिकॉर्ड किया, एंड वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आपने स्क्रिप्ट लिखा, वॉइस रिकॉर्डिंग किया बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ। आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपके परिवार वाले सभी लोग मिलके कर सकते हो। एंड उसके बाद एक छोटा सा स्टेप लेना है, रात भर जब आप सो रहे हो, व्हेन यू आर स्लीपिंग, प्ले इट। अच्छा, प्ले करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको आवाज ऐसी हो जैसे कि दिन में आपको गाना सुनने के लिए आवाज तेज चाहिए, नो, बिल्कुल धीरे आवाज में भी चलता रहे। अगर आपके बेडरूम में आप चला रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ड्राइंग रूम में रख दो और हल्की सी आवाज में चला दो, किचन में रख दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, नींद आनी चाहिए। ओके, अगर नींद नहीं आ रही और ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, हो सकता है पहली बार जब आप करें तो 2-3 दिन 4 दिन आपको नींद ना आए, उस केस में मैं कहूंगा देखिए आदत डालिए, क्योंकि वैसे तो पटरियों के पास, रेल की पटरियों के पास या एयरपोर्ट के पास भी जो लोग रहते हैं वो भी आराम से सो पाते हैं, राइट। स्पेशली जो आर्मी एरिया या एयरफोर्स एरिया में रहते हैं, वहाँ तो फाइटर प्लेन्स की तो आवाज़ दिल दहला देने वाली होती है, फिर भी आप लोगों को आराम से नींद आती है ना। सो आपको धीरे धीरे नींद आने लग जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो नाउ स्क्रिप्ट लिखो, रिकॉर्ड करो एंड प्ले करो। मैं आपको बताता हूं, मेरे जीवन में इस चीज ने जब मैंने इसे इस्तेमाल किया है, बहुत बड़े मिरेकल्स किए। तो अभी रिसेंटली तो मैंने आपको बोला ही था कि 2017-18 में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और तरह की प्रॉब्लम्स थी। उस समय मैंने इसको इस्तेमाल किया
एंड यू नो दोस्तों, मुझे बस इतना यकीन था कि कुछ तो मिरेकल होगा। मैंने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट लिखी कि मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम एबल टू सर्व लॉट ऑफ पीपल, एंड लेट मी टेल यू, इसका मिरेकल इतना हुआ, मैं रोज रात को इसको प्ले करता था। मिरेकल ऐसा हुआ, मुझे भी नहीं पता था क्या होगा, कैसे होगा। अचानक से मुझे लॉस एंजल्स जाने का कॉल आया, अचानक से लॉस एंजल्स से मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने का कॉल आ गया। मैं 1 महीने, इतने साल कभी यूएस नहीं गया, 1-1.5 महीने के अंदर में मैं 2 बार यूएस जाके आ गया। यूएस से आने के बाद घर पे मैं पूना में इतना भागता दौड़ता, इतना ट्रैवल करता, फिर भी जाके 10-20 लाख का बिजनेस भी महीने का नहीं होता था। मैं आके पुष्कर बैठ गया, मेरे पापा को चोट लगी तो, लेकिन वहां से पुष्कर बैठा, अजमेर बैठा, किशनगढ़ बैठा, मेरे होम टाउन में बैठा, और वहां से बैठे 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 बिजनेस इतना अच्छा हो गया कि पिछले 1-1.5 साल में 35-40 लाख लोग कनेक्ट हो गए। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा पावरफुल प्रोग्राम आ गया, मिरेकल्स पे मिरेकल्स हुए। इसका सबसे पहला एक्सपीरियंस मैंने तब किया था जब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी बहन की एज हो गई थी शायद 28, और शादी वादी का कुछ सीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जितने भी लड़के मिल रहे थे वो ठीक नहीं मिल रहे थे, या पढ़े लिखे नहीं मिल रहे थे, या मेरी सिस्टर की ज़्यादा एज हो गई थी, या जो भी रीज़न था। तो मम्मी बड़ी दुखी, पापा दुखी, मैं पूना रहता, मेरी बहन अलवर रहती, मेरा भाई एयरफोर्स में था तो वो भी बाहर रहता। अब मम्मी किसी से भी मिलने जाए तो सभी लोग एक ही, अरे कब कर रहे हो बेटी की शादी, कब कर रहे हो बेटी की शादी। दिस वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। एंड एक बार मैं पूना में अपने जॉब से सीमेंटेक में था, मैं घर आया, रात की ड्यूटी करता था मैं, सुबह 10 बजे घर आया तो मम्मी से फ़ोन पे बात की। मम्मी रो रही थी या परेशान थी, तो मेरे को बड़ा रोना आया, यार कितना हेल्पलेस हूँ मैं, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस दिन फिर मैं रोता रोता सो गया। 2-2:30 बजे मैं उठा। नींद से उठने के बाद मैंने कहा क्या करें यार, अब मैं कर क्या सकता हूँ, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, रोने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा सोल्यूशन तो अब अपने पास तो सबकॉन्शियस माइंड के अलावा क्या है। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा। मैंने कहा स्क्रिप्ट लिखा, मेरी बहन की शादी हो गई है, हम लोग बहुत खुश हैं, शादी में 1000 गेस्ट आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा खाना बनाया है, हम लोग ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे जब हो रहा है, ऐसे विदाई हो रही है, शादी के बाद का माहौल ऐसा है, और मेरी बहन भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं, सब कुछ खुश है। ऐसा मैंने 5-7 पेजेस का स्क्रिप्ट लिखा, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने उसे चीख चीख के आराम से खुशी के साथ, एज इफ इट इज हैपनिंग, जैसे होता है ना लाइव कमेंट्री कर रहे हो आप, वैसे मैंने लिखा, अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, देखो अभी ये वाले गेस्ट भी आ गए, अभी ये वाले गेस्ट भी आ गए, अरे दूल्हा आने वाला है, बारात आने वाली है, अरे सब लोग तैयार हो जाओ, सब लोग ठीक हो जाओ, ओके और राइट, बैंड आ गया क्या, बैंड आ गया क्या, अरे घोड़ी आ गई क्या, देखो सभी लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं। और ऐसा मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा बना के, ओके 5-7 पेजेस का। ऐसे इमेजिन करना है कि यार शादी हो रही है तो क्या क्या चल रहा है, अरे मेरा भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ, अरे पापा अभी कहाँ है, पापा को बुलाओ यार, पापा, अरे बारात आ गई फटाफट, अरे बारात आ गई, अभी देखो बारात बैठ गई है और आराम से फेरे वेरे होने लग गए हैं, फेरे हो गए हैं, और उसके बाद अरे विदाई का टाइम हो गया, विदाई का टाइम हो गया, विदाई के लिए गाड़ी सजानी है, वो करनी है। ऐसा पूरा माहौल बना के लिखा। दोस्तों मैंने लिखा स्क्रिप्ट, और उसके बाद क्या था, प्ले करना शुरू किया। पहले रात प्ले हुआ, दूसरे रात प्ले हुआ, तीसरे रात प्ले हुआ, तीसरे चौथे दिन इंस्पिरेशन आई, यार जीवन साथी पे प्रोफाइल बना देते हैं, बना दी। 5वें दिन जीवन साथी से 2-3 प्रोफाइल लगी, पापा को भेजी, पापा को भी ठीक लग गई, मुझे भी ठीक लग गई, उनकी तरफ से भी रिप्लाई आ गया, हाउ वंडरफुल। 8वें-10वें दिन या 12वें दिन पापा मिलने चले गए, पापा मिलने चले गए तो पापा को बहुत अच्छे लगे फैमिली वाले, ऑलराइट। अब बॉल उनके पाले में आ गई, ऑलराइट, मेरे जिया जी वगैरह हैं उनके पाले में आ गई। अब क्योंकि हमारी तरफ से तो लड़का हमने खोज लिया, अच्छा लगा, पापा को अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा, कुंडली मैच कर गई, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट मैंने फिर से स्क्रिप्ट लिखी। मैंने कहा अब दूल्हे वाले लोग देखने आ रहे हैं, और देखने आ रहे हैं तो इतनी बजे ये हो रहा है, इतनी बजे ये हो रहा है, इतनी बजे वो लोग पहुंचे हैं, इतनी बजे पहुंचने के बाद उनको ऐसे खाना खिलाया गया है, उनको ऐसे नाश्ता करवाया गया है, वो लोग दीदी से मिले, मम्मी पापा से मिले, इस तरह की बातें हुई। बातें करके वो सुबह 10 बजे आए, दोपहर में 3 बजे वो घर से वापस जा रहे हैं। घर से बाहर जाते समय वो कार में बैठे, हम लोगों ने उनको सी ऑफ किया। सी ऑफ करने के बाद कार में जाते जाते ही उनका डिस्कशन हुआ। अगले दिन सुबह उनका कॉल आ गया कि हमें लड़की पसंद है एंड शादी हो जाएगी। दोस्तों मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी, आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जैक्ट डिट्टो मैंने जो स्क्रिप्ट में लिखा वैसा का वैसा ही हुआ, डिट्टो, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग सेम। इट वॉज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। आई सेड ये तो राम बाण है, ये तो राम बाण है, इससे तो सब कुछ पॉसिबल है। अब हुआ क्या, दीदी की शादी वगैरह फाइनल हो गई। अब मैं सीमेंटेक कंपनी में मेरा प्रमोशन होके मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गया। पहले मैं एक हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट में होता करता था, वहाँ से मैं बैकअप एग्जैक करके एक डिपार्टमेंट में गया। अगर आप में से कोई सीमेंटेक से हैं या मेरे पुराने साथी हैं तो आप जानते हैं।
तो मैं बैकअप एग्जैक्ट करके डिपार्टमेंट के अंदर गया और वहां पे एक कंडीशन थी, एक टेक्निकल इवैल्यूएशन होता था और वो बड़ा टफ होता था क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल प्रोसेस था और इस टेक्निकल इवैल्यूएशन को आपको क्लियर करना होता था। इसमें आपका वर्बल इंटरव्यू होता था एंड आपका रिटन टेस्ट होता था। तो मैंने मेरी मैनेजर बीनू जॉर्ज थी, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा बीनू, मेरी दीदी की शादी होने वाली है और मुझे जाना पड़ेगा, 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए। बीनू ने कहा भूपेंद्र, तुम्हारा तो टेक इवैल नहीं हुआ, टेक्निकल इवैल्यूएशन होना जरूरी है, उसके बाद तुम्हें उसको क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप उसे क्लियर नहीं करोगे, टेक्निकल इवैल्यूएशन आपका नहीं होगा, आपको छुट्टी मिल नहीं सकती क्योंकि आप प्रोबेशन पे हो तब तक इस डिपार्टमेंट में। मैंने कहा बीनू, मुझे जाना है, मेरी बहन की शादी है, आई हैव ओनली वन सिस्टर। ओके, बोले नहीं भूपेंद्र, बिना टेक्निकल इवैल्यूएशन के आप जाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा तो आप एक काम करो, मेरी दीदी की शादी के पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन मेरा करवा दो। अब वो टेक्निकल इवैल्यूएशन इतना टफ टेस्ट होता था कि 2-3 4 महीने पढ़ते थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता था। और मैं तो बिल्कुल, मेरा तो माइंड सीधा ट्रेनर बनने में आ गया था, तो मैं तो कुछ नहीं पढ़ता था, तो कोई गारंटी नहीं थी, मतलब दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं थे कि मेरा ये क्लियर होगा। तो मैंने क्या किया, 10 दिन बचे हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन में, करना क्या है, स्क्रिप्ट लिखी। आज मेरा टेक्निकल इवैल्यूएशन होने वाला है। मैं शाम को 4 बजे अपनी बाइक पे निकला, बाइक पे ये वाला शर्ट पहन के निकला, ये बाइक पे ये पैंट पहन के निकला, गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए मैं जा रहा हूँ। शाम को 5:30 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में बाइक लगाई, ऊपर गया। ऊपर जाते ही सभी दोस्तों ने कहा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट करके मैं अंदर गया। अंदर जाके मैं बैठा आराम से, उन्होंने सवाल पूछे, मुझे आते हैं तो भी मैं खुश था, नहीं आते तो भी मैं खुश था। फाइनली मैं वहां से बाहर आया। बाहर आने के बाद 1-2 घंटे के बाद मेरे पास ईमेल आता है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हैज क्लियर्ड द टेक्निकल इवैल्यूएशन। सभी ने मुझे कांग्रेचुलेट कहा। मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कराई और मैं राजस्थान आ गया। दोस्तों, अब जिस दिन टेक्निकल इवैल्यूएशन होना था, 10 दिन मैंने स्क्रिप्ट लिखी, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद रात भर से या दिन भर जब भी मैं सोता था प्ले करा। अब कुछ चीजें इसमें मेरे हाथ में थी। क्या थी, कौन से कलर का शर्ट पहनना है, कौन सी ट्राउजर पहननी है, कितनी बजे घर से निकलना है, गाड़ी पे जाते समय गाना गाना है या नहीं गाना है। ओके, ये सब मेरे हाथ में था। ये सब जो मेरे हाथ में था मैंने वैसा ही किया। मैं 5:30 बजे ऑफिस पहुंचा। दोस्तों ने 2-4 ने ऑल द बेस्ट बोला एंड उस दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ। क्या हुआ मिरेकल, समझते हैं। मैं गया एंड मेरा इंटरव्यू लेने के लिए एक बिल्कुल नई लड़की जो कि उस डिपार्टमेंट में उसी दिन ज्वाइन करी थी, वो लड़की आई। ओके, उन्होंने बताया कि सॉरी, आज मुझे आपका इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, मैं नई हूँ इस डिपार्टमेंट में। मैंने कहा ओके मैम। बोले हमारे अमेरिका से एक हेड आए हैं और हमारे बॉस आए हैं, सुपर बॉस, तो हमारी पूरी पुरानी टीम को उनके साथ मीटिंग में अर्जेंटली जाना पड़ा एंड इसीलिए मुझे ये काम सौंपा गया है। एंड नाउ वो जितने भी खूंखार आतंकवादी थे ना, वो सब मीटिंग में चले गए, मतलब जो फेल करते थे लोगों को, राइट। अब ये लड़की आज ही ज्वाइन करी है, तो इसके अंदर वो कठोरता नहीं थी कि वो फेल कर सके। अब उसने मुझे पहला सवाल पूछा, मुझे नहीं आता। दूसरा पूछा, उसने मुझसे 20 सवाल पूछे होंगे और 20 में से मैंने कम से कम 17-18 के आंसर गलत दिए होंगे। और मैं गलत आंसर देने के बाद भी बेशर्मों की तरह स्माइल कर रहा हूं। तो उसने लास्ट में सवाल पूछा, तुम्हें लगता है तुम पास होगे? मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, आपके हाथ में है, जो है अगर आप कर सकते हो तो पास कर दो। एंड दोस्तों, मैं उसके बाद वो मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं बाहर आया। मैं तो आराम से एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, राइट। सबने पूछा कैसा हुआ, अरे बढ़िया हुआ, टेंशन नहीं। और 2-2.5 घंटे के बाद एक ईमेल आ गया, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हैज क्लियर्ड द टेक्निकल इवैल्यूएशन। आई सेड हुर्रे, इट वर्क्स। एंड उसके बाद मैंने अपना क्या किया, टिकट बुक कराया, मैं राजस्थान आ गया। दोस्तों, मैजिक हैपन्स, मिरेकल्स हैपन, और तब होते हैं जब आप पूरी ऊर्जा लगा देते हो उन चीज़ों में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना है, ओके। ये पढ़ाई नहीं करने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए ये इस एक्टिविटी में नहीं, तो जनरली मैं एडवाइस दूंगा कि ये भी करो और पढ़ाई भी करो, ओके। क्योंकि 1 घंटा सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना है और 23 घंटे काम भी करना है। इज दैट ट्रू? ये ट्रेनिंग डिलीवर भी करनी है। ऐसे मैं सोचूं कि ये 10 लाख लोग आएंगे और मैं कुछ बोल पाया या नहीं बोल पाया, 1.5 घंटा ऐसे हंसता हंसता खड़ा रहा, फिर भी वर्कशॉप हिट हो जाएगा। आई मीन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, राइट। सो तैयारी भी करनी है, लेकिन देखिए मिरेकल होना होता है तो मिरेकल हो जाता है। हमें नहीं पता ये ब्रह्मांड कैसे काम करने वाला है। कैन यू इमेजिन, ब्रह्मांड ने मेरे इंटरव्यू के लिए क्या किया, यूएस से एक बंदा भेजा, सारे लोगों को बोला चलो मीटिंग में चलो, सब मीटिंग में सारी मुसीबतें क्लियर हो जाती है, राइट, हंसते हंसते। और आप में से हर आदमी ने मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए होंगे। अगर आपने मिरेकल एक्सपीरियंस किए हैं तो लिख दीजिए यस आई कैन, आई लव इट एंड आई बिलीव इट, ओके, लिख दीजिए दोस्तों।
तो ये है दोस्तों लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। देखिए रात को आप सो रहे हैं, 8 घंटे आप सो रहे हैं, अगर आपके माइंड में धीरे धीरे एक आवाज़ जा रही है, मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ, मुझे और मेरे परिवार को सम्मान मिल रहा है, मैं देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पा रही हूँ, मेरी शादी अच्छे घर में हुई है, मेरे घर वाले अच्छे हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, निरोगी हैं, हम 80 साल की एज तक बिल्कुल फिट हैं, फाइन है, घर में सब। रात भर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता रहे तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम किधर है? एम आई राइट दोस्तों? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। दिस इज नॉट ओनली जस्ट व्हाट आई एम सेइंग, ये हमने बचपन से सुना है, बचपन से सुना है। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा, हम सबके घरों में एक छोटी सी प्रोसेस होती है कि हम लोग जनरली जब भी सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई घर का बुजुर्ग पूजा पाठ करता है, या कोई ना कोई भजन चला देता है, कुछ अच्छी चीज़ें चला देता है टीवी पे। या क्योंकि सुबह सुबह घर के आधे मेंबर जब सोए हुए होते हैं तो भी उनके कानों में पॉजिटिव एनर्जी जाती रहती है। And it is not what I am saying, it is something which the whole world is saying. All right? Now let's go to the ये रामबाण उपाय है दोस्तों, ये छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है। इट इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। आई एम टेलिंग यू, जो चीज़ आप विजन बोर्ड से शायद नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा इस वर्कशॉप से, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आप अचीव कर सकते हैं। इज दैट ओके दोस्तों? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज के बाद एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं जो कि इंस्टेंटेनियसली आपके कॉन्फिडेंस को अप कर सकती है। इंस्टेंटेनियसली आपके कॉन्फिडेंस को अप कर सकती है। इसको बोलते हैं मिरेकल कॉन्वर्सेशन। मिरेकल कॉन्वर्सेशन एंड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये दो अलग अलग है लेकिन एक साथ ही मैं कवर कर रहा हूं। ओके, मिरेकल कॉन्वर्सेशन एंड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। जब बात करते हैं मिरेकल कॉन्वर्सेशन की तो इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह से बात करूं एज इफ मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अरे आप लोगों को पता है आप लोगों को पता है मैं IAS ऑफिसर बन गया। अरे यार आपको पता ही नहीं है, अभी तक आपको ये न्यूज़ ही नहीं मिली मैं IAS ऑफिसर बन गया। अरे मैंने तो चार्ज भी ले लिया इस पर्टिकुलर सिटी का, और अब मेरे अंडर में इतने सारे लोग भी आ रहे हैं, और इन लोगों के साथ मिलकर मैं इस देश को या इस समाज को बेटर बनाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो वाला लीडर जो है, वो नेता जो है, उनके साथ मेरा मिलना हुआ, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है, होम मिनिस्ट्री के साथ मेरा रोज का बातचीत हो। आपको इसको मिरेकल कॉन्वर्सेशन बोलते हैं, यानी आप वो बोलें या उस तरह से बात करें जो आपको चाहिए। और रैंडम एक्ट, ये शॉर्ट में ही बता रहा हूं आपको, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस ये है कि आप रोज कुछ ना कुछ रैंडमली बहुत अच्छा कर दें किसी के लिए भी। ओके, किसी दिन आपने पेड़ लगा दिए तो पर्यावरण के लिए अच्छा कर दिया। किसी दिन आपने किसी भिखारी के बच्चों को या रोड पे जो भीख मांग रहे बच्चे हैं उनको गाड़ी में बिठा के उनको आइसक्रीम खिला दी। किसी दिन आपने किसी को कुछ डोनेट कर दिया। किसी दिन आपने किसी को कुछ एक्सपीरियंस दे दिया। कोई बहुत आसपास, कोई घर के आसपास कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग रह रहे हैं और उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो उस दिन उनके लिए केक वेक काट दिया, उनको एकदम से कुछ ना कुछ अलग अनुभव दे दिया। कुछ भी कर सकते हैं। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब दूसरों की लाइफ में खुशी लाने के लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वर्क। जैसे कि मेरे पड़ोसी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते मुझसे, राइट, लेकिन एक दिन मैं अचानक से उनके लिए मिठाई का डब्बा लेके चला जाऊँ, राइट, आई एम श्योर दे विल बी सरप्राइज, दे विल आस्क मी, अरे किस लिए, बस ऐसे ही मन किया आपको मिठाई खिलाने का। वो कहेंगे यार ऐसा क्या मन किया इसका। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, राइट, इट कैन बी गुड। ओके, किसी दिन आप ऐसे ही कुछ अच्छा देख रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर कर दिया, लोग उसको वैल्यू करें ना करें, आपने रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस कर दिया। आपकी ऊर्जा को इंस्टेंट बढ़ाएगा, ये आपकी ऊर्जा इंस्टेंटेनियसली बढ़नी चाहिए दोस्तों। एंड तीसरी आज की जो एक्टिविटी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, व्हाट इज सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस? ये NLP की एक मेथड है, ऑलराइट, एंड इस NLP की मेथड को मैं आपको इस तरह से, NLP क्या होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है उसके ऊपर ये एक्टिविटी है, ऑलराइट। सो ये एक्टिविटी क्या है इसको समझ लेते हैं। ओके, आप कहीं पे भी जा रहे हैं,
किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई सेल्स करने जा रहे हैं, इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर करने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़े फायदे नुकसान की डील के लिए जा रहे हैं, तो कई बार होता है कि आपका सर्कल ऑफ एक्सीलेंस भी इसे कहते हैं, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सर्कल ऑफ एक्सीलेंस, दोनों ही नाम से आप इसे बात कर सकते हैं। तो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस या सर्कल ऑफ एक्सीलेंस कैसे काम करता है उसको समझते हैं। किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कई बार लो होता है, कई बार घबराहट होती है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि हम और आप इस सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को इसी समय प्रैक्टिस करें। सो व्हाट इज दिस सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस? आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने जमीन के ऊपर, ओके, एक सर्कल बना हुआ है बिल्कुल सामने आपके, ओके। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने एक सर्कल बना दिया एक, राइट, सर्कल है। नाउ इस सर्कल के पहले आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में हैं। आप सर्कल के अंदर अपना पांव डालें और सर्कल के अंदर स्टेप इन करें। आ गए सर्कल के अंदर? सर्कल के अंदर आते ही आई वॉन्ट यू टू फील वेरी कॉन्फिडेंट, स्टैंड लाइक कॉन्फिडेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, stand with confidence, take very powerful action, take a very powerful action, बहुत powerful action, say I can do it, say I can do it, condition your body and mind with the best of the best। और आपको अभी पहले समझ लीजिए, फिर मैं आप सभी को करवाऊंगा ये, ओके। आपने ये एक्शन लिया, फील दिस कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी, फील दिस कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। अगर आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करना है तो कैसे फील करेंगे? फील दैट इन योर बॉडी राइट नाउ। फील किया, थैंक यू बोलिए अपने आप को, एंड सर्कल से बाहर आ जाइए। सर्कल से बाहर आ गए, ऑलराइट। अभी मेरे पास जगह कम है क्योंकि मुझे कैमरे के सामने रहना है, नहीं तो आप सर्कल के उस तरफ निकलिए, दूसरी तरफ निकल गए। अब क्या करना है आपको? पीछे मुड़िए, सर्कल को इमेजिन कीजिए कि सर्कल एक पेपर है या एक कपड़ा है, फोल्ड कर लीजिए सर्कल, फोल्ड कर लिया, फोल्ड करते करते बिल्कुल छोटा कर लीजिए सर्कल, हाथ में आ गया। अभी इसे पॉकेट में डाल दीजिए, पॉकेट में या पर्स में, जहां पे भी डाल दिया। अब क्या करना है आपको? कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? जेब में से इस सर्कल को वापस निकालना है, हाथ में ले लीजिए, वापस जमीन पे फैला दीजिए, जमीन पे छोड़ दिया, एंटर कीजिए सर्कल में, हुर्रे। एंटर करने के बाद अगेन फील द सेम थिंग, टेक अ पावरफुल एक्शन, कम ऑन, से यस, से यस, say yes, feel that confidence in your body right now। पूरा कॉन्फिडेंस, लेवल 100, लेवल 1000 कॉन्फिडेंस फील कीजिए, एंड सर्कल के बाहर आ जाइए, ऑलराइट। बाहर आ गए, वापस से सर्कल को उठाइए, समेट लीजिए, पॉकेट में डाल दीजिए, वापस से इसको टेस्ट करते हैं, सर्कल को अंदर डालिए। प्रोग्राम करना है इस एक्टिविटी को आपको कम से कम आज रात को 50 बार करना है। कितनी बार? 50 बार, ओके। डू इट अगेन, डू इट अगेन। सर्कल फैला दिया, एंटर, एंटर करते ही पावरफुल, पावरफुल, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, और पावर, फील दिस पावर, स्टैंड लाइक अ वॉरियर, ऑलराइट। सर्कल के बाहर आ जाइए, वापस से सर्कल को समेट लीजिए, पॉकेट में डाल दीजिए, 50 बार करिएगा आज रात को, 50 बार, ऑलराइट। 3-4 बार अभी हमने किया। अब आपको क्या करना है? ऑलराइट, अब आपको क्या करना है? आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हल्का भी नर्वस हो रहे हैं, थ्रो द सर्कल ऑन द ग्राउंड एंड जस्ट स्टेप इनटू द सर्कल। एंड सर्कल के अंदर आते ही उस समय 1000 लोगों के सामने या 500 लोगों के सामने आपको ये पावर एक्शन या लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी जब 50-100 बार इसको आज रात को कर लेंगे, आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा। जैसे ही आप ये एक्शन करेंगे, इमेजिन करेंगे सर्कल, एंड अंदर एंटर करते ही आपकी बॉडी में सेम पावर जनरेट हो जाएगी जो कि आपने अभी एक्शन ले लेके की। एंड यू विल सी इमीडिएटली यू विल बी एबल टू चेंज एवरीथिंग। कैन यू डू इट राइट नाउ एंड ट्राई इट? सर्कल को बाहर निकालिए पॉकेट से, पुट इट ऑन द ग्राउंड, एंड आप देखेंगे जैसे ही आप अंदर आएंगे आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। यू विल फील चेंजेस इन योर ब्रीदिंग। आपकी बॉडी के अंदर केमिकल लोचा होने लग जाएगा, आपकी स्माइल चेंज हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी।
आपका विश्वास का लेवल, आपका बिलीफ का लेवल, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, एवरीथिंग विल चेंज। फील दिस। फिर आराम से सर्कल के बाहर जाइए, सर्कल को पीछे जाते समय आराम से उठा लीजिए, पॉकेट में फिर डाल लीजिए। माय डियर फ्रेंड, दिस इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर। हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग इट? हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग इट? How many of you believe it? How many of you love it? How many of you believe it? And how many of you agree to it? Come on, tell me that. Tell me that. Tell me that. Tell me that. Shake your body and say yes. Okay, give me 1 sec. Can you, Saurabh? Thank you so much. Now voice and video is back. All right, sorry, I had to give some instruction to my team. दोस्तों 3 टेक्निक आपने सीखी। पहली कौन सी? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। रामबाण है। ओके, आपने दूसरी सीखी मिरेकल कॉन्वर्सेशन, यानी वो बोले हैं और इस तरह से कॉन्वर्सेशन करें कि पूरे ब्रह्मांड को लगे कि जो जो आपको चाहिए वो हो गया है। एंड उसी के साथ हमने कहा रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। सो ये दूसरी टेक्निक हमने सीखी। और तीसरी हमने सीखी सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस, ऑलराइट। एंड ये सर्कल ऑफ एक्सीलेंस जब हमने देखी तो दिस इज सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू टेल यू, ये तीनों टेक्निक और आज तक 18 दिनों में आपने जो जो सीखी है, ऑल दीज आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर माई डियर फ्रेंड्स, फॉर एवर। और अगर आपने ये सभी चीजें सीख ली, कर ली अपनी जिंदगी में, तो बहुत कुछ आप कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट है विकास कुमार जी। ओके, विकास कुमार ही है उनका नाम। यस, पटना से हैं, बिहार से। बिहार के पटना के कई लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं एंड बहुत प्यारे प्यारे लोगों में आप सभी जानते हैं। आनंद कुमार सर मेरे फेवरेट हैं। सो विकास कुमार जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आई थिंक विकास है क्या यहाँ पे जूम पे? अगर विकास हैं जूम पे तो टीम उन्हें बुलाया जाए। am I right? हाँ, विकास कुमार जी। सो विकास जी ने ये मेरे प्रोग्राम 1-1.5 साल पहले से देखना शुरू किया था। एंड उस समय वो फिटनेस के लिए फ्रीक थे, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते थे। दोस्तों, जब वो करना लगे तो यही छोटी छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते करते उनके माइंड में कई सारी चीज़ें आई। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से नहीं है, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो अटेंड करते गए, उनकी लाइफ में पैशन बढ़ता गया और उन्होंने कहा मुझे कुछ तो करना है। अब क्या करूं मैं फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, क्या करूं? अब उन्होंने एक प्रॉब्लम समझी कि पूरी दुनिया में फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि लोग घर पे एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्सरसाइज कर नहीं पाते। ऑलराइट, इज दिस इंजीनियर विकास साहू हियर? नो? ओके। सो विकास जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी करनी शुरू की कि घर पे लोग एक्सरसाइज करें कैसे? घर पे इक्विपमेंट ला नहीं सकते, लॉकडाउन में घर पे लोग बंद हैं। तो विकास भाई ने एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक अपनाई की। विकास कुमार ने एक बहुत बढ़िया टेक्निक अपनाई और इसीलिए मैं उनको यहाँ 1 मिनट के लिए आपके सामने बुलाना चाहता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट घर में बना लिए। ओके, वो भी बिना कुछ ज़्यादा किए। ओके, जैसे घर में पानी की टंकी सभी के पास होती है, जैसे घर में पानी की बोतल सभी के पास होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए विकास ने ऐसी छोटी छोटी मशीनें घर पे ही बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि कोई भी आदमी घर पे बैठा बैठा बिना जिम के पैसे लगाए, बिना जिम की एक्सपेंसिव मशीनरी खरीदे, बहुत आसानी से सारे वर्कआउट कर सकता है। जैसे जिम में आप जो जो एक्सरसाइज करते हो मशीनों से, लेट पुलिंग, ये पुलिंग, वो पुलिंग, ऐसा वैसा, अगर विकास अगर मेरे साथ जुड़े तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस हिम टू यू। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये होता है पैशन। मैं आपको इसलिए विकास से मिलवाना चाह रहा था 30 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी विकास के खुद के मुंह से सुने कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेम प्रोग्राम जो आप अटेंड कर रहे हो, उनको अटेंड करके कोई आदमी कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। मुझे नहीं पता विकास भाई पैसा कितना कमा रहे होंगे, लेकिन ये जो होती है ना पागलपन, ये पागलपन आपसे ऐसी छोटी छोटी चीजें करवा लेता है। और ये छोटी चीज मुझे इतना आश्चर्यचकित की, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कुछ नया, बहुत इनोवेटिव, बहुत अद्भुत कुछ कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि विकास का पैशन है फिटनेस, और पैशन अगर फिटनेस है तो पैशन के लिए उसने क्या किया?
दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू। लेकिन तो हम लोग कई बार लिमिटेशन में आ जाते हैं। किसी का पैशन है पैसा कमाना, लेकिन वो पैरालाइज्ड है। किसी का पैशन है बड़ा करना, वो पैरालाइज्ड है। किसी का पैशन है स्पीकर बनना। आज मैं एक स्पीकर को कोच कर रहा था और उनका पैशन है बहुत बड़ा स्पीकर बनना। ऑस्ट्रेलिया से वो है, इंडियन है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और उन्होंने कहा भूपेंद्र, आजकल मुझे ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट सम वाइब्स फॉर मी, यू नो, यूनिवर्सल सिग्नल। ऑस्ट्रेलिया से कम 10-20 लोग मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर। एंड खैर, सो ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट सम कनेक्शन नाउ। बचपन से है वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्शन। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं उनको कोच कर रहा था, तो उनका सवाल था, ही इज वेरी गुड इन स्पीकिंग, ही इज वेरी गुड इन एवरीथिंग एंड ही हैज डाउट। बहुत सफल आदमी है लेकिन डाउट, विल आई बी एबल टू स्पीक, एम आई गोइंग टू बी गुड इनफ। मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप कोच बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, आपके पास एक बच्चा आता है स्कूल का, वो कहेगा सर आप तो बहुत सफल हैं, आपको तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप, मैं आपकी तरह कैसे बनूं, विल आई बी एबल टू बिकम, तो आप उसको क्या सिखाएंगे? नहीं सर, मैं उसको बोलूँगा ओके विकास यहाँ नहीं है तो हो सकता है मैं कल उनका आपको वीडियो प्ले करूँगा, नो प्रॉब्लम, राइट, शायद ही गॉट डिस्कनेक्टेड या कोई तो हुआ होगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप उस बच्चे को क्या बोलेंगे? बोले मैं उस बच्चे को बोलूँगा मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, नेवर गिव अप एटीट्यूड लाओ, बिलीफ सिस्टम को बढ़ाओ। मैंने कहा तो जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। कई ट्रेनर्स हैं जो कि बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज़, ट्रेनर स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है रिस्क लो, और 90% ट्रेनर रिस्क नहीं लेते। ट्रेनर स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है शो योर कॉन्फिडेंस, यू कैन डू एनीथिंग, एंड खुद उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे। दोस्तों आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि ज़िंदगी में अपने बच्चों को आप तभी सिखा सकते हो जब आप खुद कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। एक माँ अपने बच्चे को लेके गुरु के पास गई, गुरुजी इसको बोलो शक्कर बहुत खाता है, ये शक्कर ना खाए। गुरुजी ने कहा 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद माँ ले गई तो बच्चे को समझाया बेटा शक्कर नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा सर एक हफ्ते पहले ही समझा देते, ये तो आपने कुछ किया ही नहीं, मुझे लगा आप कुछ प्रोसेस करोगे, कुछ अच्छी चीज़। बोले 1 हफ्ते पहले मैं खुद शक्कर खाता था, तो मैं उसे कैसे बोलूँ कि शक्कर छोड़ दे। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने घर परिवार वालों को आगे बढ़ाना है, तो वो सभी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी जो कि आप करना चाहते हो। इस माइंड की पावर को समझना पड़ेगा एंड इस माइंड की ताकत को समझना पड़ेगा। ऑलराइट एवरीवन, सो 9 बजने को आ गए हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करने का टाइम आ गया है। 3 दिन का समय और बचा है, 3 दिन और मैं बहुत सारी 3 दिन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तीनों दिन आपको माइंड ब्लोइंग लर्निंग्स मिलने वाली है। आपको देख रहा होंगे कि कल का सेशन भी पावरफुल था, परसों का भी पावरफुल था, आज का लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज तो रामबाण है। कल आप सीखेंगे 5 और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट टेक्निक्स जो कि आपने बहुत कम सीखी होगी या बहुत कम लोगों के सामने वो टेक्निक्स आई होंगी। आई वुड लव टू सी यू ऑल एंड शेयर विद यू thousands and thousands of such things. Okay, I would love to share with you thousands of thousands. Unfortunately, इस बार हमने ये प्रोग्राम 21 दिन का ही किया है, नहीं तो पिछली बार ये प्रोग्राम 28 दिन का था। 28 दिन, 28 डेज का, यस 27 डेज का, 28 डेज का, सॉरी। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को जाने से पहले 2-3 चीज़ें लास्ट में बोलूँगा आज। पहला तो दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों के लिए चैलेंज दे रहा हूँ मैं। देखिए, मुझे बन गया तो भी बढ़िया है, नहीं बना तो भी ऐसा कुछ मुझे उससे अरबों खरबों रुपए मिलने नहीं वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली एक छोटा सा मेडल ज़रूर लग जाएगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया, बट ये चैलेंज आप सभी का है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दिन यहाँ पे 1 लाख लोग दिखें कम से कम, और आप सभी लोग मिल जाएं, जुट जाएं, अपनी ताकत लगा दें। एक आदमी को मैसेज कर दें कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा सेशन करने वाले हैं। आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत कुछ सीखेंगे। आप दुनिया को ये मत बोलें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, आप दुनिया को ये बोलें टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़बरदस्त सेशन दुनिया का होने वाला है, एंड इसमें कोई सेल नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखने के लिए आ जाएं, इतना विनती कर दें। आप सभी के घरों में 5-5, 10-10 मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, सभी से कनेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट करें। लेट्स मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। ये आप लोगों से सबसे बहुत बड़ी विनती है, और ये मैं हक से बोलूंगा 21 दिन आप लोगों को सिखाने का गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे ये। ऑलराइट, इज दैट ओके? सो दैट इज द वन थिंग। सेकंड थिंग दोस्तों, कमांडो ट्रेनिंग में आप में से हर एक व्यक्ति आने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ 21 दिन खड़ा होकर ये प्रोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ये जर्नी शुरू हुई है, ये डीप जानी चाहिए। ये अगले कम से कम 180 दिन आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहना चाहिए।
ये भूल जाइए कि 21 दिन करने से आदत बन जाती है या 50 दिन करने से आदत बन जाती है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आप जब तक डीप में इसके ऊपर जाके कॉन्शियसली रोज 90 मिनट इस पे काम नहीं करोगे, अगले 150 दिन क्या 360 दिन करना पड़ेगा, ओके, तब तक ये परमानेंट नहीं होगा दोस्तों। और अगर ये परमानेंट हो गया तो करोड़ों भी देगा, प्रशंसा भी दिलाएगा, और पता नहीं कितने मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, कितने मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, आप समझ नहीं सकते। मैं चाहूंगा कि 9 सितंबर से कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। आलस छोड़ देना 3 महीने के लिए। इतने कमजोर मत बनो कि नहीं मैं उठ ही नहीं सकता, नहीं बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। अगर आप चाहोगे तो सब पॉसिबल है दोस्तों। 9 सितंबर से कमांडो ट्रेनिंग सुबह 4:30 बजे से लेके शुरू होगा। 4:30 आपको उठना है, 4:45 बजे या 4:50 पे आपको कनेक्ट होना है, और 5 बजे से मेरा लाइव सेशन शुरू हो जाएगा एंड आपको मेरे साथ जुड़ना है। पहले 21 दिन मैं नॉन स्टॉप लूँगा, उसके बाद हर हफ्ते 2 दिन वो मेरे साथ रहेगा, और हर रोज़ आपको खुद भी करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। बहुत कम पैसे में है, ओनली 4200 रुपीज़ में आप लोगों के लिए है। उसमें भी आपको 2500 रुपये अभी देने हैं, बाकी के पैसे आप चाहे तो बाद में दे सकते हो, और अगर आप पूरा अभी दे देते हो तो नथिंग लाइक इट। बाकी के पैसे अगर बस आप इंस्टॉलमेंट में देते हो तो आपको 4800 रुपये देने हैं, ओके। सो 2400 रुपीज़ दे के आप एनरोल कर लीजिए। बाकी का पैसा आप 1 महीने एक्सपीरियंस करने के बाद दीजिए, 1.25 महीने बाद दीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो एक साथ दे दीजिए। उसे आप ये पूरी वर्कशॉप के कंपैरिजन में, मतलब ये जो पूरी वर्कशॉप आप ले रहे हो 21 दिन की, इसके बदले की एक छोटी सी आपकी तरफ से डोनेशन समझ लें इस वर्कशॉप के लिए, या कुछ भी। बट वो प्रोसेस मैं आपको फ्री इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि आप में से कई लोग सुबह उठ के आएंगे नहीं, शाम को ही लोग टाइम पे नहीं आ पाते, तो सुबह कैसे आएंगे। सो ये मेरा हिदायत है। इफ़ यू कैन डू इट गुड, इफ़ यू कैन डू इट गुड। So that's what I can say. And another thing is which I want to say is देखिए, ज़िंदगी में जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे एक और गुरु दक्षिणा आपसे चाहिए कि जिसने ये वर्कशॉप अटेंड नहीं की और जिसने ये वर्कशॉप अटेंड की है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए, ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए। जिसने ये वर्कशॉप की है उस आदमी को अब हक नहीं है पहले की तरह जीने का, पहले की तरह नेगेटिव एनर्जी से जीने का। उसकी एनर्जी कॉन्शियसनेस बदलनी चाहिए। अब उसे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है पढ़े लिखे इंसान जो पढ़ते नहीं हैं वो अनपढ़ होने वाले इंसान से या अनपढ़ इंसान से भी बुरे हैं। जो सीखे सिखाए इंसान इंप्लीमेंट नहीं करते हैं वो नहीं सीखे हुए इंसान से भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इज दैट ट्रू? ओके, विकास हमारे साथ शायद हैं, तो 1 मिनट के लिए विकास से कनेक्ट करते हैं। विकास, आर यू देयर? Team, can you bring Vikas to the screen if Vikas is there? I wanted you to, क्योंकि मैंने विकास की बात चलाई थी and my team just said, Hi विकास जी, क्या हाल चाल? 1 मिनट, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। Can I have the voice over there in the speaker please? Hello sir, can you hear me? Yes विकास भाई, I can hear you. How are you doing? I'm fine and thank you very much for giving me this opportunity to speak. I am so something. inspired by the way you on the have channel. developed these machineries and मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट या 1.5 मिनट में लोगों को आप बताएं कि आपने इस तरह की ये मोटिवेशन कैसे आया और क्या क्या आप कर रहे हैं, ताकि लोग जान सकें कि किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इट इज रियली हार्ड टू से समथिंग इन 1 और 1.5 मिनट, बट मैं बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे लगता है 30 सेकंड तो आपके बारे में ही बोलने में निकल जाएगा मुझे, क्योंकि बिलीव मी इवन आई मोटिवेट पीपल टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी समथिंग। बट अभी लॉकडाउन के पीरियड में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे जो फिटनेस इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा हैम्पर हुआ था जी, और इवन आई वाज इन अ नेगेटिव सिचुएशन, आई वाज इन अ सेटबैक। सो इसी लॉकडाउन पीरियड में आनंद सर, जो कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, सुपर 30 हर कोई जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है उन्हें, मुझे छोटे भाई जैसे मानते हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में, आपके मोटिवेशनल सेशन चैनल के बारे में बताया था, और मैंने कुछ लाइव सेशंस, कुछ ऑफ वीडियोस आपके देखने शुरू किए। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू सर दैट यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। आप कोई टेक्निकल मोटिवेशनल स्पीकर जैसे नहीं है जो किताबी भाषा में बात करते हैं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हम लोग अपने आम दिनों में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट कि आपके बहुत सारे आइडियाज मैंने अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट किए हैं सर, और वो आज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करके रखते हैं। सो इवन आई एम थैंकफुल टू यू। पहले तो ये बात थी सर।
विकास भाई, आई थिंक लोग इस बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे कि आपने क्या बनाया है। मतलब मैं चाहता था कि अगर आपका वीडियो, इसलिए मैं ऑन करवाना चाहता था क्योंकि आपने जो मशीन बनाई ना, वो वैसे आपके यूट्यूब चैनल पे है, मैं वीडियो बना प्ले कर सकता था, बट मैंने कहा अगर आप खुद उसे लाइव दिखाएंगे तो दैट विल बी ये ग्रेट। मशीन सर एक्चुअली अभी उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, सो बट क्योंकि ये मेरा होम स्टूडियो। क्या करवाया था आपने? कैन यू शेयर विद पीपल इन योर ओन वर्ड्स? यस डेफिनेटली आई कैन शेयर। जैसे यू कैन सी डोर हियर, लाइक ये मेरे रूम का दरवाजा है। अभी आपको पता नहीं अंधेरे में दिख रहा होगा कि नहीं, ये मेरे रूम का डोर है। सो मैंने इस डोर में एक छोटा सा पाइपलाइन के थ्रू और जो वायर का जो ये आता है केबल के जो व्हील्स होते हैं, उसके थ्रू मैंने एक ऐसे इक्विपमेंट्स का डिजाइन करा था जिससे कि आप घर बैठे बैठे, जैसे आप पीछे देख सकते हैं मशीनरी है, ये बेंचेस हैं, ये सारे वर्कआउट, बट वो एक ऐसा मशीन था जो मुश्किल से 100-200 रुपए खर्च करके कोई भी अपने घर में उस सेटअप को लगा सकता है और उससे सारे मशीनरी के बदले सिर्फ उसी होम गैजेट को यूज करके सारे मसल्स के वर्कआउट किए जा सकते थे। विकास भाई, आप उस आइडिया को पेटेंट कर रहे हैं? डेफिनेटली अभी मैंने सोचा कि अगर कुछ अच्छा सपोर्ट मिले तो उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट करके मैं कोशिश करूंगा कि करूं, क्योंकि उस मशीन की खास बात यह है सर कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने भी ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं बनाया है जिससे कि एक ही इतने इजी वे में कोई गैजेट बना हो जिससे कि सारे मसल्स की ट्रेनिंग की जाए। अलग अलग बनाए हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो घरेलू टेक्नोलॉजी होता है उससे बहुत सारे मशीन बने हैं, बट वो अलग अलग मसल्स के लिए बने हैं। मैंने जो एक्सेसरीज जो बनाया था, मैंने जो वो सेटअप बनाया था, उससे आप बॉडी के हर पार्ट को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे आप किसी जिम में करते हैं, किसी इक्विपमेंट्स के साथ करते हैं जो अलग अलग मसल्स के लिए होते हैं। तो ये मेरे इक्विपमेंट की खासियत थी सर। तो डेफिनेटली मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो उसमें और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करके उसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच देकर पेटेंट कराऊं मैंने उस चीज को। हाउ वंडरफुल विकास भाई, आई रियली अप्रिशिएट मोटिवेशन के इस दौर में जहां कई लोग फिटनेस इंडस्ट्री वाले सिर्फ घर में बैठ गए थे, आपने अपनी आस नहीं छोड़ी और अपने ऐसे इक्विपमेंट लोगों के लिए बनाना शुरू कर दिया जो कि घर में वो कर सकते हैं। एंड दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जो भी विकास ने ये बताया, इनकी मशीन का एक वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करूंगा। टीम प्लीज डू दैट, ताकि आप लोग सीख सके कि कैसे मोटिवेशन आने के बाद, जैसे ना एक समय था जब मिट्टी कूल करके एक फ्रिज किसी ने बना दिया, भुज के एक नीचे के गांव में भूकंप आ गया, तो एक किसान ने क्या किया या एक कुम्हार ने क्या किया, वो सोचता रहा क्या करूं, सभी लोग ऐसे सोचते रहे कि कुछ नहीं हो सकता, गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, उसने मिट्टी को लेके एक फ्रिज बना दिया, मिट्टी कूल, जो कि पानी को 24 घंटे से ज्यादा ठंडा रखता है और सब्जियों वगैरह को भी फ्रेश रखता है। आई थिंक एक किताब मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा इस समय, जिसको बोलते हैं जुगाड़ करके किताब है। उस जुगाड़ किताब को आप पढ़ेंगे ना तो पहली स्टोरी मिट्टी कूल के बारे में है, और ये विकास ने जो किया है, ये भले आपको अभी समझ में नहीं आया होगा या छोटा लग रहा होगा, लेकिन इट कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, एंड मुझे इस रेवोल्यूशन की ताकत पता है, इसीलिए मैंने विकास को, हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स में से विकास यहाँ पे हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि विकास हैज डन सम इनोवेशन। विकास, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू रियली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आज 19वां दिन हमारा सक्सेसफुली खत्म हुआ, कल 20वें दिन का इंतजार रहेगा। कल शाम को 7:30 बजे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। एक छोटी सी न्यूज, कल सुबह मेडिटेशन का सेशन नहीं होगा, मेरे नाना जी थोड़े से बीमार हैं तो मुझे वहां जाना है, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू डिलीवर द सेशन टुमारो मॉर्निंग। तो कल सुबह मेडिटेशन के सेशन में मुलाकात नहीं होगी, परसों सुबह मेडिटेशन का सेशन हो पाएगा। सो कल सुबह आप कनेक्ट ना हो। कल सुबह एक्सरसाइज का सेशन होगा 7:15 बजे से 8:15 बजे तक, तो दैट यू कैन सी द लिंक askbsr.com/live। आपके सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करने का भी लिंक वहीं पे है, askbsr.com/live, एंड उसके अलावा और भी कई सारी चीजें वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आप सभी का आशीर्वाद बना हुआ रहे और आप सभी का साथ बना हुआ रहे, बस इतनी ही उम्मीद है, इतना ही विश्वास है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एवरीवन। कैन वी हैव द सेलिब्रेशन एंड द म्यूजिक प्लीज? जीवन के इस महायुद्ध में सोच कि हम शमशीर बदल दें, सोच से अपनी बने शहंशाह, दुनिया की तासीर बदल दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे ना, उजियारों की ओर हम चल दें, उजियारों की ओर हम चल दें, सोच से हम तकदीर बदल दें।
सोच से हम तकदीर बदल दे, सोच से हम तकदीर बदल दे, सोच से हम तकदीर बदल दे। हाँ, सोच से हम तकदीर बदल दे, जीवन की तस्वीर बदल दे, सोच के बलबूते पे अपनी हाथों की लकीर बदल दे। सब कुछ हासिल हो सकता है, थोड़ी सी तदबीर बदल दे, नीयत की बरकत है यारा, मंसूबों के तीर बदल दे। तरकश में जो भी सोचो, ऊंचा सोचो, व्यस्त रहो या फुर्सत में, सोच की ताकत बहुत बड़ी, ब्रह्मांड भी आता हरकत में, तन्हाई में या फिर महफिल में, बस सोच को रखना दिलकश है, बस सोच को रखना दिलकश है। करके हम दुनिया को दिखा दें, क्या है सफलता सबको सिखा दें, फौलादों की बेड़ी